Hi, beautiful angels. This is Mystic C from Magic Man's Tarot, and this is who you are going to marry reading, friends. Yes, this is a very, very detailed, super detailed reading. काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, जी हाँ, और हम चार्म्स और इनिशियल्स भी देखेंगे. यहाँ पे मेरे पास हैं साइड में रखे हुए, जगह कम है, फ्रेंड्स. एंड बहुत डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स आज इस रीडिंग में कि आपकी शादी किससे होगी, क्या कौन है वो पर्सन, कब होगी, एंड एवरीथिंग. आपकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसी रहेगी, बहुत सारे डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स इस रीडिंग के अंदर. मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो फ्रेंड्स. इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर लो. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट्स फ्रेंड्स. एंड ऑल्सो अगर ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो. ऑल्सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग फ्रेंड्स. आप जब भी देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी. एंड आज का थीम येलो है, सब कुछ येलो है यहाँ. ये येलो, ये येलो, ये येलो, ये भी येलो. लॉट्स ऑफ येलो. सो येलो ब्लेसिंग्स आपके लिए, हैप्पी ब्लेसिंग्स. क्योंकि येलो गोल्डन जो कलर है बहुत ही ऑस्पिशियस होता है और बहुत ही प्रॉस्परस भी है. सो दैट्स वाई फॉर मैरिज ये परफेक्ट कलर था यूज़ करने के लिए. सो आज आई वॉज गाइडेड टू यूज़ दिस ओनली. सो फ्रेंड्स आज तो रीडिंग को काफ़ी डिटेल में देखेंगे. चाय पानी, चाय शाय ले लो आप अपनी, चाय शाय कॉफ़ी वॉफ़ी जो भी लेना चाह रहे हो, और रेडी होते हो जाते. चलो लेट्स स्टार्ट. एंड आप लोग अगस्त की पिक कार्ड रीडिंग्स देख लो फ्रेंड्स, हॉरोस्कोप रीडिंग्स भी देख लो. बहुत सारी करी है मैंने, और दूसरी चैनल पे भी की है, मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू, वहाँ पे भी देख सकते हो. इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस रीडिंग इज़ ऑल्सो कमिंग वेरी वेरी सून. सो फ्रेंड्स लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स एंड चूज ऑप्शन नंबर 1, नंबर 5, option number 2, number 8, option number 3, 11, 11, 11. So friends, relax, take a deep breath and choose option 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. फ्रेंड्स हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो हैं आप कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा. आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो पाइल्स, आप चाहो तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हो. ऑल्सो कुछ लोग कह रहे थे कि दे हैव अ प्रॉब्लम, यहाँ से समझ नहीं आता कैसे चूज़ करें, कई बार इंट्यूशन इतना नहीं चल रहा, या यू आर बिजी और इन द मिडल ऑफ समथिंग. फ्रेंड्स द बेस्ट वे टू चूज़, अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हो चूज़, तो टाइम स्टैम्प्स में जाके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वहाँ से आप चूज़ कर लिया करो, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी ईजी वे टू चूज़. और वहाँ पे इंट्यूशन जो है अक्सर जल्दी चल जाता है. सो दैट इज़ अनदर ग्रेट वे टू चूज़ अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हो. ऑल्दो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा तरीका है यहाँ से करना, टू पॉज. लेकिन कई बार होता है वी आर बिजी, वी आर इन द मिडिल, कहीं आप ऑफिस में हो, कहीं हो, वी आर बिजी, तो इतना टाइम नहीं होता है दैट यू कैन एक्चुअली वेट एंड पॉज एंड डू एवरीथिंग. सो तब के लिए वो क्विक ऑप्शंस हैं. सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए नेक्स्ट. आपकी शादी किससे होगी आज सुपर डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स. लेट्स सी. सो फॉर दोज हु चूज ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपकी शादी किससे होगी, और सुपर डिटेल में देखेंगे कौन है वो पर्सन, चार्म्स और मैसेजेस और इनिशियल सब कुछ देखेंगे बहुत डिटेल में. चलिए लाइव शफल भी करने की कोशिश करूँगी मैं. सो नंबर 5 अगर आपने चूज़ करा है, तो 5 जो एनर्जी है वो ट्रांजिशन की एनर्जी है. 5 ऑल्सो एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज की एनर्जी लग रही है, एक बाहर की. व्हेन आई सी दिस आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग बहारा बहारा, चैन तो हुआ बहारा. दिस दैट ब्यूटिफुल सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है. ऑल्सो 5 ये जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव, जैसे आप अगर आप यहाँ इस कार्ड को देख सको तो देर इज़ दिस कुछ जैसे आपकी एक पॉजिटिव विंड आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर. पॉजिटिव एक क्या कहेंगे हम उसे, साइक्लोन कहेंगे, पॉजिटिविटी का एक आई डोंट नो, इट सीम्स लाइक समथिंग पॉजिटिव, समथिंग बहुत पॉजिटिव. लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी, पहले ये देखेंगे फिर और डिटेल में जाएंगे उसके अंदर, ठीक है. सो हु इज़ द पर्सन दैट यू विल मैरी. सो येस,
या आई डू फील फ्रेंड्स करंटली आप लोग जो है किसी देखिए डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन, सो अगेन ये मैच हुआ है आपके कार्ड से डेफिनेटली। सो आई डू फील कि जिस पर्सन से राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम, आप काफ़ी एंडिंग से गुजर रहे हो, या आप निकलना चाह रहे हो किसी सिचुएशन से, आप निकल नहीं पा रहे हो, या आप किसी पास्ट सिचुएशन से परेशान हो गए, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ इन द पास्ट, यू आर अ लिटिल अनहैप्पी के पास्ट में ऐसा सब क्यों हुआ। ऑल्सो यू वांट चेंज योर लाइफ के बस जैसी है वह उससे थक चुके हैं, वी वांट सम चेंज। जैसे आप सिंगल हो तो यू वांट टू गेट मैरिड, या आप जिस तरीके के लोगों को डेट करते आ रहे थे, अब आपको उस तरीके के लोग नहीं चाहिए। यू वांट समबडी एल्स, समबडी न्यू, समबडी हु इज़ कमिटेड। लाइक अब आप डेट कर रहे थे तो नाउ यू वांट मैरिज एंड कमिटमेंट रेदर देन यू नो कि आप डेट करो सिर्फ, वो अब काफ़ी नहीं है। सो यू आर लुकिंग फॉर चेंज, यू आर रेडी फॉर चेंज। इनफैक्ट अगर आप रेडी नहीं भी हो तो भी आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर और खुशनुमा एहसास और चेंज आ रहा है। आई डू फील के काफ़ी अभी आई फील कि आप लोग इमोशनल टाइम से गुजर रहे हो राइट नाउ फ्रेंड्स। सो सम ऑफ़ यू मे बी फीलिंग अ लिटिल अनहैप्पी, सम ऑफ़ यू मे ऑल्सो बी फीलिंग अ लिटिल थोड़ा दुखी, लाइक आप किसी एंडिंग से दुखी हो, परेशान हो, बट इट विल गेट ओवर सून, सो डोंट वरी, थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू। सो लेट्स सी आपकी शादी किससे होने वाली है। ओह माय गॉड, वाह। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी शादी जिससे होगी वो पर्सन आपके सोलमेट हैं, आप इनके साथ एक बहुत ही डीप और सोलमेट कनेक्शन शेयर करते हो। ऑल्सो ये पर्सन जो है आपके पास्ट लाइफ से हैं, सो यू डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप में डर है थोड़ा सा शादी को लेके, या नहीं करें या करें, क्योंकि आप पास्ट में हर्ट तो हुए हो फ्रेंड्स, या तो आपकी शादी टूटी है या किसी ने आपका दिल बेहद बुरी तरीके से तोड़ा है। सो यू आर समवेयर नॉट रेडी फॉर मैरिज, लेकिन ये जो पर्सन है इनके साथ शादी करना आपके लिए आसान होगा। ऑल्सो ये आपकी ट्रस्ट जीत पाएंगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। जिस पर्सन से आपकी शादी होगी ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, और इनसे आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अनदर थिंग इज़ कि ये पर्सन आपको एक बिल्कुल इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे विद द सेम रिस्पेक्ट एंड लव, जो कि अभी तक शायद आपकी रिलेशनशिप से मिसिंग था। ऐसे पास्ट में जो लोग मिल रहे थे आपको वो ऐसे थे कि उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं करा, आपसे सिर्फ लिया दिया कुछ नहीं आपको। लेकिन ये जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, ये पर्सन आपको जो है एक इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे, आपको प्यार भी देंगे, वक्त भी देंगे, एहसास भी देंगे, ऑल्सो आपकी केयर भी बहुत करेंगे, एंड वेरी वेरी लविंग केयरिंग पर्सन जिससे आपकी शादी होगी। अनदर थिंग इज़ कि आई डू फील कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे जिनसे आपकी शादी होने वाली है। सो कंग्रेचुलेशंस, वेल डन। सी पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड आई कीप गेटिंग अ मैसेज कि हो सकता है इनके दो जो आपके जिससे आपकी शादी होगी उनके दो, मतलब या तो आपके दो बच्चे होंगे, या वो खुद ही दो भाई बहन है, या दो भाई दो बहन है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो दो सिबलिंग्स हैं, और उनमें से हो सकता है, या ट्विन्स भी हो सकते हैं, दे कुड बी अ ट्विन इन द फैमिली जिनसे आपकी शादी होने वाली है। सो देर इज़ दैट एनर्जी के ऑल्सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है जिनसे आपकी शादी होगी, ये एक आपके सोलमेट ही नहीं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ऑल्दो आपको ऐसा नहीं लगेगा, बट देर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि ये पर्सन जिनसे शादी होगी वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ऑल्सो देर डेफिनेटली योर सोलमेट, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और कुछ लोगों के लिए ये जो न्यू पर्सन है ये आपके ट्विन फ्लेम है, और उन्हीं से आपकी शादी होने वाली है। एंड अनदर थिंग आई एम फीलिंग इज़ ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी केयरिंग है, और आपको ये जो इमोशंस के आप भंवर में फंस गए हो उससे बाहर निकालने में आपको पूरी तरह सक्षम रहेंगे। दिस इज़ अ वंडरफुल पर्सन जिससे आपकी शादी होगी। काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं, वाइज लग रहे हैं, केयरिंग लग रहे हैं, स्वीट लग रहे हैं। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। 4 ऑफ स्वाज, यस, ये पर्सन जो जिनसे आपकी शादी होगी फ्रेंड्स, ये काफ़ी पेशेंट हैं, इनमें सब्र की कमी नहीं है, और आराम, जल्दबाजी ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी करते हैं, इम्पल्सिव है, नहीं। आई फील कि जहाँ रेस्ट करना चाहिए वहाँ रेस्ट करते हैं, जहाँ जल्दी काम करना चाहिए वहाँ जल्दी काम करते हैं। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी पेशेंट हैं, काफ़ी लविंग हैं, केयरिंग हैं। ऑल्सो अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा खुलने के लिए या इनको जानने के लिए, तो दिस पर्सन इज़ लाइक ओके फाइन, आई डोंट रियली माइंड अबाउट इट, बिकॉज ये पर्सन जो है
दे अंडरस्टैंड यू, यू नो ये आपको इमोशनली काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. सो इफ़ यू नीड सम टाइम कि भाई मुझे थोड़ा टाइम चाहिए आपसे शादी करने से पहले, लेट्स डेट टुगेदर और लेट्स जस्ट हैव अ कोर्टशिप टुगेदर, लेट अस नो ईच अदर, तो दे विल अंडरस्टैंड यू. आपके जो मूड में उतार चढ़ाव हैं या आपके जो आपके जितने भी डर हैं उनको ये बहुत आसानी से समझ के और उसको हैंडल कर लेंगे. आई थिंक दिस पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी ये काफ़ी केपेबल हैं टफ़ सिचुएशंस को हैंडल करने में, एंड अपना कंपोज़र बनाए रखते हैं. मुश्किल वक्त में जो है ये ठंडे रहते हैं और अपना कंपोज़र और जो संयम है उसको बना के रखते हैं. Another thing I'm getting is this person maybe a little shy. थोड़े से शाय हो सकते हैं ये बातें करने में, एक्सप्रेस करने में, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा टाइम लेते हैं बात करने में, या यू नो आपको मौका देंगे कि आप पहले बोलो फिर ये बोलेंगे, यू नो. सो देर लिटिल शाय थोड़े से, क्योंकि काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी आपको लेके जज्बाती हैं, तो थोड़ा सा शाय भी हैं. 5 ऑफ कप्स, येस. आई डू फील कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी फ्रेंड्स, आपके मन में कोई और पर्सन है जिनसे आप करना चाह रहे हो शादी, या कोशिश की थी आपने बट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन कि उनसे हो जाए. बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि जिन पर्सन से आपकी शादी होगी वो एक ब्रांड न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, एंड बहुत हद तक चांस है वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट है. अनदर थिंग इज़ कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी फ्रेंड्स, उनके साथ आपका पास्ट लाइफ से कुछ इशू इन द सेंस पास्ट लाइफ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं. आप दोनों को ये कहानी अधूरी रह गई थी, अब पूरी करनी है इन द पास्ट लाइफ. एंड आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आए जब उन्होंने भी कोई सैडनेस झेली हो अपनी लाइफ में, कोई लॉस झेला हो. आप भी किसी लॉस से गुजर रहे हो और वो भी किसी लॉस से गुजरे हैं. सो आप दोनों में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को सपोर्ट करने की, एक दूसरे को समझ पाने की, बिकॉज यू बोथ, आप दोनों ही एक सिमिलर जर्नी से गुजरे हो, या जिस टाइम पे आप मिलोगे उस टाइम आप दोनों ही किसी लॉस से गुजरे हो. जैसे हो सकता है उन्हें इमोशनल नहीं तो कोई फाइनेंशियल लॉस लगा हो, या कोई इमोशनल लॉस ही लगा हो, जैसे कोई पेट खो दिया उन्होंने या कुछ तो आपने भी कोई लॉस झेला है और उन्होंने भी, और उस वजह से जो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, जो दोनों के डर हैं, जो दोनों की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एकदम सिमिलर होगी. और ये पर्सन आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और बिन कहे ही आपको सब समझ जाएंगे. एंड द वर्ल्ड, एस आई फील ये पर्सन जो है वर्ल्ड ट्रैवल्ड है. दे कुड बी फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी एंड कंट्री देन योर्स. ऑल्सो काफ़ी ओपन माइंडेड लग रहे हैं, इन द सेंस के इन काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, मॉडर्न हैं. ऐसे नहीं है कि ये नहीं करें वो नहीं करें, ट्रेडिशनल हैं, ऑर्थोडॉक्स से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जिस पर्सन से आपकी शादी होगी दे आर हो सकता है डिफरेंट सिटी कंट्री में रहते हों. ऑल्सो काफ़ी मॉडर्न लग रहे हैं, काफ़ी खुले मिजाज के लग रहे हैं, ट्रैवलिंग इन्हें काफ़ी पसंद है. एंड आई डू फील कि ये पर्सन जो है आपको किसी मेजर प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे. आई डू फील कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इस टाइम पे आएंगे जिनसे आपकी शादी होगी, जिससे जैसे आप किसी प्रॉब्लम में हो एंड दिस दे विल हेल्प यू आउट. जैसे कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना या इमोशनल सपोर्ट देना, या आप जैसे पढ़ाई, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो एंड यू आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम्स एंड दिस पर्सन विल कम एंड हेल्प यू आउट. एंड दिस पर्सन जो आप बहुत बड़ा आपके लिए सपोर्ट होंगे लाइफ में, एंड दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. आई ऑल्सो फील कि ये आपसे थोड़े से अलग हो सकते हैं नेचर के अंदर. आपको ये चीज़ लगेगी कि ये पर्सन काफ़ी अलग हैं. एक तो आपने जिनको पहले डेट करा या जितने भी लोग आपको प्रपोजल्स मिले हैं उनसे ये पर्सन बेहद अलग हैं. सो यू विल डेफिनेटली फील कि कुछ अलग है इनमें बात, कुछ दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी स्वीट. एंड आगे होके ही आपको चेज़ करेंगे, आगे होके ही आपसे बातें करेंगे, आगे होके ही अपना प्रपोजल रखेंगे. आई नो थोड़े शाय हैं बट ऐसा नहीं है कि बोलेंगे नहीं. इट्स लाइक आई लाइक यू, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे. आई वॉन्ट टू मैरी यू, उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे. लिटिल बिट शाय, लाइक जैसे छोटे बच्चे होते हैं, चॉकलेट चाहिए, वो ये तो कह देते हैं चॉकलेट चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्हें शर्म आ जाती है कि उफ कौन सी चॉकलेट चाहिए पता नहीं. सो दे आर वेरी क्यूट. दिस पर्सन इज़ रियली क्यूट जिनसे आपकी शादी होगी.
अनदर थिंग आई एम गेटिंग इज़ दिस पर्सन जो है इनको वाटर का बहुत शौक है, स्विमिंग है और अंडर वाटर जो जो चीज़ें होती हैं, चाहे स्विमिंग है, डाइविंग है, स्कूबा डाइविंग है, उन सब चीज़ों का शौक है। ऑल्सो ये हो सकता है किसी ऐसी एरिया में रहते हों जहाँ वाटर इनके पास है, ओशन है, बीच है, लेक है, रिवर है, तो इनको काफ़ी फॉन्डनेस है फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पेशली कनेक्टेड टू वाटर। और वाटर से ये बहुत करीब है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है इनका जो मून साइन है, बिकॉज वाटर से ऐसा लग रहा है इनका बहुत गहरा रिश्ता है। द हाई प्रीस्ट, वाओ, आई डू फील फ्रेंड्स जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो काफ़ी मैच्योर हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, इन द सेंस कि उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी समझते हैं, एथिक्स समझते हैं। ऑल्सो एक होता है कि आपको कमिट करा है तो अपनी प्रोमिस को गिव अप नहीं करना, आपके साथ खड़े रहना, तो दिस पर्सन इज़, आई फील दिस पर्सन इज़ योर स्पिरिचुअल गुरु इन सम वे, और अ स्पिरिचुअल फ्रेंड जो आपके लिए आ रहे हैं। इट फील्स लाइक ये जो हाथ बढ़ाया है ये आपके लिए बढ़ाया गया है कि आइए चलिए साथ चलते हैं इस जर्नी पे और कुछ बेहद खूबसूरत साथ क्रिएट करते हैं। सो दिस पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह मिलेंगे और आपको पुल आउट करेंगे बहुत सारी मुश्किल सिचुएशन से। ऑलमोस्ट अ गार्जियन एंजल काइंड ऑफ अ सिचुएशन है यहाँ पे कि आपके जैसे, या आप इस पर्सन को काफ़ी सारे सिचुएशन से हेल्प करोगे या रेस्क्यू करोगे या सेव, नॉट सेव, लाइक सपोर्ट करोगे, इट्स लाइक सपोर्ट करोगे, कि आप किसी ये प्रॉब्लम में हैं तो आपने उन्हें सही गाइडेंस दी और उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनका मूड अच्छा हो गया। आप दोनों इकट्ठे साथ में एज अ टीम यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप लोग बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल टीम बनोगे, इमोशनल सपोर्ट बनोगे एक दूसरे का। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जिस फैमिली से आते हैं दैट कुड बी ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, हो सकता है जो अध्यात्म है उससे जुड़े हों इनकी फैमिली मेम्बर्स, या इनके जो पूर्वज रहे हों, या इनके जो एंसेस्टर्स रहे हों, दे माइट हैव बीन इंटरेस्टेड। या कोई नेटिव अमेरिकन कनेक्शन हो सकता है इनकी फैमिलीज़ का, फोक से कनेक्शन हो सकता है, लैंड अर्थ से कनेक्शन, जो स्पिरिट है अर्थ का उससे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का। अनदर थिंग इज़ ये पर्सन जो है फ्रेंड्स, ये ऐसे जो काम है, अगर वर्क की बात करें तो ये ऐसे एरियाज़ में वर्क करते हैं जैसे जहाँ पे ये पाथ ब्रेकिंग काम कर रहे हैं, अलग लीग से हटके काम कर रहे हैं, चाहे हो सकता है सोशल वर्कर हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में हो जहाँ पे ये बहुत ही कुछ नया चेंज लेके आ रहे हैं। आई फील कि ये आईटी में हो सकते हैं जहाँ पे कुछ बहुत ही अमेजिंग ये एनिमेशंस या कुछ क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्सो ये पर्सन जो है टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं ये म्यूज़िक के या कोई भी सब्जेक्ट के। सो वंडरफुल। आई ऑल्सो फील दे कुड बी इन फाइनेंस ऑल्सो, या फाइनेंस या जो मनी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जहाँ पे वो रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं मनी को इन सम सेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ में काम करते हैं और जो भी ये काम करते हैं उसमें ये बेहद मंझे हुए हैं अपने काम में और एक पाथ ब्रेकर की तरह हैं, लीग से हट के काम कर रहे हैं। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो आई डू फील कि ये पर्सन के बाल जो हैं थोड़े लंबे हैं, दे लाइक टू कीप लॉन्ग हेयर्स। अनदर थिंग इज़ कि ये पर्सन जो हैं इनकी बिल्ड अच्छी है, टॉल हो सकते हैं या मीडियम हाइट तो डेफिनेटली हैं, लड़के हैं या लड़की जो भी। एंड आइज़ जो है वो शॉर्ट लग रही है, टाइनी आइज़ हैं, थोड़ी बीडी बीडी आइज़ हैं, लेकिन चमक है इनकी आंखों में, एक बेहद इंटेंस चमक है इनकी आंखों में। एंड जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं वो काफ़ी मसल्ड हैं। हो सकता है इवन इफ़ शी इज़ अ वुमन शी लाइक्स टू गो टू वर्कआउट, जिमिंग, योगा, ट्रैवल है, इन सब चीज़ों के साथ शी इज़ अ एक्टिव पर्सन। इफ़ शी इज़ अ वुमन शी इज़ वेरी एक्टिव। और अगर ये लड़के हैं तो डेफिनेटली काफ़ी मस्कुलर हैं, टॉल डार्क हैंडसम तरह हैं। और बाल जो है आई फील कि ये लंबे रखते हैं या कर्ली हैं, लंबे कर्ली बाल जो होते हैं ना, ये शॉर्ट एंड कर्ली, लाइक नॉट वेरी लॉन्ग बट लाइक टू शोल्डर लेंथ तक, या मे बी थोड़े से लंबे हैं। 3 ऑफ कप्स, रियूनियन। सो आई डू फील फ्रेंड्स जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो डेफिनेटली पहले आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आप दोनों बाद शादी के बाद या दौरान भी जो है बहुत अच्छे दोस्त बन जाओगे। एंड आई डू फील कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि यू गाइज विल एंड अप एज योर बेस्ट फ्रेंड्स और
बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं फ्रेंड्स। सो दैट इज़ ऑल्सो दैट कि अगर हो सकता है अभी आपके वो फ्रेंड आए नहीं हो आपकी लाइफ में, तो जो वो फ्रेंड जब आएंगे उनसे आपकी शादी होने वाली है। सो बहुत ही मिलनशील है ये जिन पर्सन, बहुत ही स्वीट है, केयरिंग है, बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे से लोगों के साथ मिल जाते हैं, हेल्प करते हैं, उनकी लोगों को समझ पाते हैं अलग तरीके से, एक इंट्यूटिव लेवल पे समझ पाते हैं लोगों को। सो दे आर वेरी फ्रेंडली, दे हैव अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड आई डू फील कि इस मैरिज में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो या यू आर लेफ्ट आउट इमोशनली। ऐसा कुछ नहीं, आपको हमेशा ही लगेगा यू आर वेरी सेफ। एंड ऑल्सो हंसते खेलते शादी हो जाएगी, लाइक फ्रेंड्स कि हाँ कोई बेस्ट फ्रेंड्स ग्रुप स्टडी करते जैसे वैसे आपकी शादी रहेगी कि चलो ग्रुप में कुछ मिलके मस्ती कर लेते। सो दैट इज़ अ वंडरफुल एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, येस ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा बेहद खूबसूरत। आई डू फील अगर ये लड़की हैं तो ये लाइट कलर के हेयर्स रखना प्रेफर करती हैं, ब्लॉन्ड हैं या स्ट्रीक्स हैं बालों में वो कराना प्रेफर करती हैं, लाइट ब्राउन। शी डजेंट लाइक वेरी डार्क हेयर्स, शी लाइक्स टू कीप देम ब्लॉन्ड, लाइटर, ऑन द लाइटर टोन। आई ऑल्सो फील कि इनके हैंड्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। जिस पर्सन से आपकी शादी होगी इनके हैंड्स लाइक ये कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या कुछ आर्टिस्टिक हैंड्स हैं। यू विल नोटिस देयर हैंड्स, स्पेशली इफ शी इज़ अ वुमन, यू विल नोटिस देयर हैंड्स, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड इनकी आंखें भी आपको बहुत नोटिस होंगी जब आप उनसे पहली बार मिलोगे। एंड वेरी इमोशनल पर्सन एंड वेरी वेरी कमिटेड टाइप ऑफ अ पर्सन, जिनको आप रिलाई कर सकते हो जिस पे। किंग, नाइट ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। आई डू फील कि ये पर्सन जो है बहुत ही बैलेंस्ड है फ्रेंड्स, इन जिनसे आपकी शादी होगी। दिस पर्सन हैज़ अ राइट अमाउंट ऑफ पैशन एज वेल एज इमोशन। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैशनेट लस्टफुल कनेक्शन है, नहीं। ये ऐसा नहीं है सिर्फ इमोशनल पर्सन है, नहीं। जब पैशन की ज़रूरत होती है ये पैशनेट होते हैं, जब इमोशंस की ज़रूरत होती है इमोशनल होते हैं, जहाँ दोनों की नहीं और शांति की ज़रूरत होती है तो वहाँ शांत भी रहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बैलेंस्ड पर्सन एंड वेरी मैच्योर काइंड ऑफ अ पर्सन। आई मैच्योर नॉट इन एज बट लाइक इन अंडरस्टैंडिंग, इन विजडम। एंड हो सकता है आप दोनों में थोड़ा सा एज गैप हो, ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा नहीं आपको कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं या कुछ भी है, नहीं। इट इज़ अ वेरी स्वीट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। सो लेट अस सी कि how is this what is, let's see more about this person. Who is this person? Who, tell us more about the person. Pile number 1 will marry. What is this person's nature like? इनकी चलिए देखते हैं कुछ खामियां। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं। लेट्स सी। ओके लेट्स सी, विल टेक देम ऑल आई थिंक, बिकॉज ऐसे तो फॉल आउट नहीं होते। सॉरी फ्रेंड्स, आई बम्प्ड माई कैमरा। सो लेट्स सी, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, चलिए देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, सो काफ़ी ग्रेटफुल पर्सन है फ्रेंड्स। डेफिनेटली इनको जो है काफ़ी एक दे आर ग्रेटफुल ऑलवेज। इनको हमेशा लाइफ में अच्छी चीज़ें मिलती हैं और उस चीज़ का इन्हें रिस्पेक्ट है, टू से थैंक्स। मैनर्स बहुत अच्छे हैं। ऑल्सो दे अंडरस्टैंड कि जो ये कर रहे हैं उनसे इनको कर्मा, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कर्मा, दे अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। सो दे आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें बहुत कुछ मिला है लाइफ में तो हमें बहुत कुछ देना भी चाहिए। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। काफ़ी गिविंग पर्सन है, कि आप जितना दोगे उससे कहीं ज़्यादा ये आपको गिफ्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे इमोशनली। मैं आई ऑल्सो सी कि ये फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, बट स्टिल ये वो पर्सन है जो कर देंगे आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए। एंड इट्स अ ब्लेसिंग फ्रेंड्स, इट इज़ अ ब्लेसिंग, एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है आपके लिए। एंड इम्पेशेंस, या कई बार ऐसा हो सकता है इस पर्सन में कि या तो दो तरह के इनके नेचर मुझे लग रहे हैं। कई बार या तो ये लेज़ी फील कर सकते हैं, जैसे संडे है तो बहुत काम कर लिया, अब मैं बस संडे कुछ नहीं करने वाला हूँ। सो समटाइम्स दे मे बी वेरी वेरी लेज़ी। एट अदर टाइम्स यू मे फील कि ये बहुत इम्पेशेंट है। जैसे अब समटाइम्स व्हेन दे आर वेरी पैशनेट तो यू मे नोटिस के थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं। अरे जल्दी चलो ना, अरे जल्दी करो, लाइक ट्रैवलिंग को लेके एक्साइटेड हैं। सो देन दे आर अ लिटिल इम्पेशेंट। तो या कई बार हो सकता है कि ये कुछ बहुत लेज़ी हो जाए या बहुत इम्पेशेंट हो जाए। परसीवरेंस, येस ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, गिव अप बिल्कुल नहीं करते हैं। एंड
आई ऑल्सो फील कि ये इनको बहुत लॉन्ग आवर्स कमिटेड वर्क करना, जैसे अपने काम पे कमिटेड रहना, वर्क करना, और ये अपने काम में बहुत सक्सेसफुल भी हैं। सो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन लग रहे हैं फ्रेंड्स। यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन। एंड ग्रीफ, यस, हाँ, आई फील कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी फ्रेंड्स, ये पर्सन जो है ये भी किसी लॉस से गुजरे हैं। हो सकता है इनकी भी कोई शादी टूटी हो, या कोई बहुत डीप रिलेशनशिप, गहरा रिश्ता था जो छूटा हो, या कोई और फाइनेंशियल लॉस, या फैमिली में जैसे दोस्ती का लॉस लगता है कि भाई दोस्त नहीं रहे, अब कोई अकेले हैं, या कोई छूट गया दोस्त पीछे। लाइफ के अंदर होता है कई बार, फ्रेंडशिप्स डू डिज़ोल्व विद टाइम। बट आई फील कि ये पर्सन जो है जल्दी से फॉरगिव नहीं कर, फॉरगिव इन द सेंस कि ये पेन को होल्ड करके रख लेते हैं फ्रेंड्स। इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, दे टेंड टू होल्ड ऑन टू पेन, होल्ड ऑन टू द पास्ट। ये अच्छी चीज़ भी है क्योंकि ये पास्ट रिस्पेक्ट करते हैं अपने पास्ट का, बट एट द सेम टाइम ये दर्द को कहीं जाने भी नहीं देते। सो समवेयर यू में फील कि ये पर्सन जो है, अगर इन्हें बुरा लगा तो ये कहेंगे नहीं, उसको मन में रख लेंगे। समवेयर यू में ऑल्सो फील कि आपको खुद इंट्यूटिव होके पता करना पड़ेगा कि किस बात पे परेशान है, क्योंकि ये मन में रख लेते हैं, काफ़ी दिन तक मन में रख सकते हैं, इन द सेंस अपने दर्द को, तकलीफ़ को। जैसे बीमार है, काम करते रहे, पता ही नहीं किसी को कि बीमारी चल रही है। सो दैट वेज दिस पर्सन इज़। सो लेट अस सी कि आप लोगों की रिलेशनशिप कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ। ओके, बोर, वाह, आई फील कि ये जो रिलेशनशिप बोर्स जो हैं वो बहुत ही डिफेंसिव होते हैं, एग्रेसिव और डिफेंसिव होते हैं, फॉर देयर टेरिटरी, या जो भी आप कहो, खाना है या जिसके लिए भी, वो जिस चीज़ के लिए भी होते हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव एंड डिफेंसिव। आई फील ये मैरिज जो है, आप ये पर्सन आपको लेके काफ़ी डिफेंसिव होंगे और काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। आप दोनों ही एक दूसरे को इस शादी में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हो। गोस्ट, या आई डू फील के कहीं ना कहीं यू बोथ हैव टू लर्न टू लेट गो ऑफ द पास्ट इन सम वे, क्योंकि आपका भी कुछ पास्ट है और इस पर्सन का भी। सो समवेयर यू नीड टू लेट इट गो, इस शादी को और अच्छा और स्वीट बनाने के लिए। द वॉल, यस, आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत प्रोटेक्ट करोगे इस मैरिज को, एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। वॉल इज़ लाइक ये हमारा पर्सन है, ये हमारा रिश्ता है, सो यू वेरी प्रोटेक्टिव। आई डोंट थिंक सो थोड़ी जेलेसी भी हो सकती है शादी के अंदर, थोड़ी इनसिक्योरिटीज़, बिकॉज योर पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू फ्रेंड्स, इमोशनली और फिज़िकली भी। तो थोड़ा सा हो सकता है आप अपने किसी एक्स के साथ यू आर स्टिल फ्रेंड्स विद, या ये पर्सन है। सो समवेयर यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट ईच अदर इन दिस मैरिज। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी आप दोनों की, शादी के बाद की लाइफ। ऑल राइट, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई डू फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे फ्रेंड्स। फर्स्ट थिंग्स तो मुझे ये लग रहा है यहाँ से कि यू विल बी वेरी वेरी बिजी, बहुत बिजी शादी रहेगी। आप लोग काफ़ी बिजी रहोगे, आप भी वर्कोहॉलिक लग रहे हो, वो भी लग रहे हैं। सो यू विल बी कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुगेदर इन द नाइट, या पूरा दिन काम काम काम। और ट्रैवल भी लग रहा है काफ़ी करोगे। सो यू मे बी लाइक यू आर बिजी, यू आर रियली बिजी। द मून, बहुत ही इमोशनल कनेक्शन रहेगा, बहुत प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगा, इंट्यूटिव भी बहुत रहेगा, इन द सेंस कि आप दोनों को बिन कहे ही एक दूसरे की बात समझ आ जाएगी। वो एक गाना भी है, बिन कहे साथ, बिन कहे बात हो तेरी मेरी, सो समथिंग लाइक दैट। एंड लुक एट दैट 5 ऑफ wands, वाओ। आई डू फील कि कई बार आप लोग बहुत ही क्लोज हो फ्रेंड्स। जैसे जैसे ये शादी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आप लोगों का प्यार बढ़ेगा। सो समवेयर यू मे फील के समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ वो ख़त्म हो रहे हैं, कहाँ आप शुरू हो रहे हो। सो समवेयर आप लोग कई बार ना ज़बरदस्ती में लड़ाई करोगे एक दूसरे से, जस्ट टू प्रिटेंड कि आप लड़ रहे हो या गुस्सा हो। ऑल्सो कई बार आप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, बिकॉज आफ्टर एक बहुत इमोशनल कनेक्शन है। ऑल्सो आप दोनों बिल्कुल सिमिलर हो। सो समवेयर कई बार ऐसा हो सकता है कि वो अपनी ज़िद पे आ गए और आप अपनी ज़िद पे। सो देयर माइट बी टाइम्स जहाँ आप दोनों थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और
थोड़ी सी जलन हो सकती है कि अरे ये पर्सन किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वाई इज़ दिस पर्सन, दे आर माइन, यू नो, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट ईच अदर. सो यू विल नॉट लाइक कि कोई भी कंपटीशन यहाँ मिले. द मैजिशियन, यस, बहुत ही इंटेंस ये वेडिंग रहेगी, मैरिज रहेगी, बहुत ही प्यारी और सुंदर कनेक्शन रहेगा. यहाँ आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहोगे, यू नो, जैसे आज ये करते हैं, चलो वहाँ घूमने चलते हैं, चलो ये करते हैं. सो ऑल्सो आपके जो बच्चे हैं काफ़ी गिफ्टेड होंगे फ्रेंड्स, वेरी वेरी गिफ्टेड चिल्ड्रन यू विल हैव. सो दैट्स वेरी वेरी नाइस. सो लेट अस सी कि आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी फ्रेंड्स. जो फिजिकल इमोशनल केमिस्ट्री है वो कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ. हाउ योर केमिस्ट्री विल बी. In this marriage with this person. टिक टॉक, ओ माई गॉड. सो फ्रेंड्स, आई डू फील के बहुत ही इंटेंस यहाँ सेक्शुअल केमिस्ट्री, इमोशनल केमिस्ट्री भी बहुत ज़बरदस्त है. इनफैक्ट इट इज़ लाइक ऑन द पॉइंट, यू नो, ऑन पॉइंट नहीं कहेंगे हम, जैसे कहते हैं कि ऑन पॉइंट है, बिल्कुल परफेक्ट है. वो आपकी बातें कहने से पहले ही समझ जाएंगे और आप भी उन्हें बिना कहे ही उनकी बातें समझ जाया करोगे. ऑल्सो आई डू फील के एज गैप की वजह से यू मे फील के, यू नो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बड़े टाइम के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आया तो आपको लगेगा आप जी भर के इंजॉय करेंगे इस शादी को. येस, दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली. एंड अनदर थिंग इज़ कि यह पर्सन आपको बहुत एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ, डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे तो आपको लगेगा ओ माई गॉड वॉट टाइमिंग वी हैव मेट, या ना परफेक्ट. मतलब जब आप बाद में देखोगे चीज़ें तो आपको लगेगा बिल्कुल सही वक्त था जो ये चीज़ें, मतलब जब हम एक दूसरे से मिले. सो यू विल बी परफेक्टली फिट फॉर ईच अदर. टाइम टू गो. येस, आई डू फील के यू नो आप रेडी हो इस कनेक्शन के लिए. एंड ऑल्सो इमोशनल केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो आप दोनों के सेम ही थॉट्स होंगे, यू नो, फ्यूचर को लेके एक्सपेक्टेशंस, यू नो, प्लान्स भी, जैसे चलो ये करते हैं वो करते हैं. हॉबीज़ भी मोर और लेस सिमिलर ही होंगी. एंड ट्रैवल इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस कनेक्शन. इमोशनल केमिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, बहुत ही केयरिंग और लविंग है. एंड आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी स्पेशल. और आप भी, हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी गिफ्टेड लग रहे हो. सो यू नो दिस इज़ लाइक बहुत ही स्वीट, केयरिंग, रोमांटिक टाइप ऑफ मैरिज रहेगी आप लोगों के लिए फ्रेंड्स. इट्स ब्यूटिफुल. सो ऑल्सो आई फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन जो है आपके दिल के बहुत ही, यू नो, करीब आ जाएंगे. इनफैक्ट आई थिंक आज तक कोई पर्सन इतना करीब आपके नहीं आया होगा जितना ये पर्सन आएंगे. नॉट जस्ट बिकॉज दे आर योर हस्बैंड और वाइफ, बट बिकॉज यू नो दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट. दे, आप लोग एक दूसरे के लिए स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं या स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, यू नो, आप लोगों का एक दूसरे को सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट है. एंड ये डिवाइन टाइमिंग के साथ ही होगा. जैसे आप चाहो कि जल्दी हो जाए शादी, ऐसा नहीं होगा. ये बिल्कुल परफेक्ट समय आपको मिलेंगे और परफेक्ट समय ही आप लोगों की जो है ये इमोशनल केमिस्ट्री और ये सपोर्ट या ये मैरिज और ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी. ऑल्सो बहुत गिविंग, आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत, एक दूसरे को बहुत प्यार दोगे फ्रेंड्स. प्यार है, अटेंशन है, केयर है, एंड वेरी वेरी गिविंग, वेरी काइंड पर्सन फ्रेंड्स. सो कंग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस. लेट्स सी आप लोगों की सेक्सुअल केमिस्ट्री कैसी रहेगी. तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था ये वाला टॉपिक भी इंक्लूड करा जाए मैरिज के अंदर. सो इट्स हियर फ्रेंड्स, सेक्सुअल केमिस्ट्री. और फिर भी लाइक शेयर कमेंट नहीं करोगे मैजिक वेडनेसडे को, कर दो फ्रेंड्स. कब करोगे. मार्कस डी सेड, ओ माई गॉड. सो आप लोगों की सेक्सुअल केमिस्ट्री तो हॉट 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 रहने वाली है, बेहद हॉट. आई डू फील कि आप लोग इस पर्सन को खुश करने और रिझाने के लिए आउट ऑफ द वे जाओगे. यू विल डेफिनेटली, आपको बड़ा मन करेगा टू वेयर समथिंग सेक्सी, टू लुक सेक्सी. एंड ऑल्सो क्योंकि प्यार ही इतना है, यू नो, एक दूसरे के लिए केयर इतनी है कि यू विल डेफिनेटली फील दैट फैक्टर, यू नो, गॉडेस और गॉड एनर्जी अपने आप आ जाएगी. एंड आई डू फील कि ये पर्सन जो है इनका सेंस ऑफ स्टाइल बहुत अच्छा है. एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल केमिस्ट्री, दे विल डेफिनेटली ऐसा कुछ पहनेंगे आपके लिए ऐसा स्पेशल कि जिससे आपका दिल खुश हो जाए. एंड आई डू फील कि ये यू नो इनका जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो आप दोनों की बहुत स्ट्रांग होगी. जो सेंस ऑफ स्टाइल या यू नो सेंस ऑफ क्या कहेंगे,
दिस पर्सन दे लव यू, दे लव टू लुक एट यू। ऐसा लग रहा है कि वो आपको निहारते हुए थकेंगे ही नहीं कभी। दिस पर्सन इज़ लाइक मैं आपको देखता रहूँ ज़िंदगी भर। आप वो पूनम का चांद है जिसको मैं देखता रहूँ ज़िंदगी भर, तो भी कोई को भी तो भी मन नहीं भरता है। सो दे आर वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ यू। ऑल्सो पावर प्लेज इनको बड़े पसंद है। जो रोल प्लेज होते हैं वो इन्हें काफ़ी पसंद आएंगे। एंड इट इज़ ऑलवेज बाय वे ऑफ पेन वन अराइव्स एट प्लेजर। either kill me or take me as I am, because I will demand if I ever change. So I'll be damned if I ever change. So they have इन्होंने काफ़ी झेला है आप दोनों ने, so you will definitely enjoy every single moment in this wedding, in this marriage, because अब लोग बहुत वक्त के बाद फ्रेंड्स ये इस खुशी के अंदर आए हो, इस माहौल में. So you will perfect for each other, and this person is like, I am gonna be greedy, I am gonna take everything that I can from you, and I am gonna give everything that I can to you. Certain souls may seem harsh to others, but it is just a way of caring and feeling more deeply. I feel आई डोंट नो हाउ टू से दिस, लेकिन इस पर्सन की सेक्सुअल केमिस्ट्री जो है वो बेड में काफ़ी हार्श हो सकते हैं, काफ़ी वाइल्ड हो सकते हैं, इंटेंस हो सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग लगेगा इनके स्वीट इमोशनल शाय नेचर से. काफ़ी डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि वैसे नॉर्मल लाइफ के अंदर ये बड़े सबमिसिव हैं. इवन अगर ये लड़के हैं तो दे विल लाइक यू टेक द चार्ज, बट व्हेन इट कम्स टू बेड एंड व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल केमिस्ट्री, दिस पर्सन इज़ एन आउट एंड आउट लीडर. They like to take charge. They are a tiger, they are a tigress. So please do not doubt, do not doubt at all. And let's see what else. So they are a very very dominating person in bed, and and they like it that way. They like to play the bad person. They like to play it wild. Especially ये हो सकता है स्कॉर्पियो हो तो ये, या लियो एरीज, लियो सैज हो. सो दे आर वेरी टाइग्रेस. दे लाइक सेक्सी क्लोथ, सेक्सी जो स्ट्रैप्स होते हैं, या जो सेक्सी क्लोथ्स हैं, स्ट्राइप्स हैं, स्ट्रैप्स हैं, एंड मास्क हैं, फर है, ये सब चीज़ें इन्हें बेहद पसंद है. एंड सैफो लव इज़ अ कनिंग वीवर ऑफ फैंटेसीज एंड फेबल्स. लुक एट दैट, दे लव यू इन दीज फ्लोइंग ड्रेसेस. भले आपको पसंद हो या ना हो, उनको बड़ी पसंद है. एंड समवन इन सम फ्यूचर टाइम विल थिंक ऑफ अस. वॉट इज़ ब्यूटिफुल इज़ गुड, एंड हु इज़ गुड विल सून बी ब्यूटिफुल. सो ये आपको डेफिनेटली आपको अडोर करेंगे एज अ गॉडेस और अ गॉड. आप दोनों में सेक्शुअल केमिस्ट्री जो है बहुत परफेक्ट होगी. यू कैन सी दिस. यू गाइज आर टोटली, यू आर द गॉडेस हियर एंड लुक एट द गॉड हियर. सो यू गाइज आर परफेक्ट मैच एज सेक्शुअल पार्टनर्स ऑल्सो. एंड बहुत इंटेंस, बहुत ही फैंटेसी लाइक होगी आपकी लव मेकिंग, बट बहुत इंटेंस होगी एट टाइम्स. दिस पर्सन कैन बी रफ व्हेन इट कम्स टू सेक्शुअल केमिस्ट्री, क्योंकि है दिस इज़ द वे दे फील अबाउट यू फ्रेंड्स. यू कांट हेल्प इट. And let us see what else. Let us see any other thing that we can, any other message we can get about your marriage, and then we're gonna see the chance. What else will be important? What else will happen in this marriage? Who is this person? Can you tell us more about this person? Oh wow, this is somebody absolutely new. You have not met this person. जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू पर्सन है, और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शुरुआत लेके आएंगे. और अगर आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हो, लॉस से गुजर रहे हो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू नॉट लूज़ होप. स्टे पॉजिटिव, बिकॉज कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं. सो येस, हैप्पी सक्सेस. येस, यू आर गोइंग टू अचीव दिस सक्सेस. यू आर गोइंग टू अचीव दिस मैरिज, दिस ये यूनियन, ये वेडिंग, ये मैरिज आपकी लाइफ में होके रहेगी. कोई नहीं रोक सकता. एंड ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल है फ्रेंड्स, वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन अपने वर्क और करियर में. ऑप्टिमिज्म, यस, ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हैं. ऑल्सो अगर आप भी सक्सेसफुल रहो या हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक रहोगे तो ये पर्सन आपकी लाइफ में और भी जल्दी से आ जाएंगे फ्रेंड्स. सो लेट अस सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है फ्रेंड्स. लेट्स सी दैट फॉर दिस कनेक्शन, या अभी राइट नाउ आपको क्या एडवाइस की ज़रूरत है. ओह ओके, लेट्स टेक सम मोर. ऑल राइट, लेट्स सी.
ब्लेस चेंज, सो मेजर लाइफ चेंज विल गोइंग टू ब्रिंग यू ब्लेसिंग। सो फ्रेंड्स अगेन चेंज की बहुत ही मतलब आपने बिल्कुल सही नंबर चूज़ करा है, नंबर 5। देर इज़ एन एब्सोल्यूट, आप देखो कि चेंज की पूरी तरह नंबर 5 चेंज, डेथ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स, अगेन अ चेंज, ब्लेस्ड चेंज, अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स। सो येस, अगर आप किसी अभी चेंज से गुजर रहे हो या आप कुछ आपने खोया है, कोई पास्ट लव्ड वन है या यू नो कोई पुराना रिश्ता आपका खो चुका है, यू प्लीज़ डू नॉट लूज़ होप फ्रेंड्स, क्योंकि द बेस्ट हेल्प और द बेस्ट रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ आने वाली है। प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, आई नो इट्स टफ बट please stay positive, dream big, let go of small thoughts about yourself, see yourself succeeding, see, do not doubt friends कि ये आपके साथ होगा या नहीं, क्योंकि ये तो होके ही रहेगा, ये आपकी डेस्टिनी में है ये मैरिज और ये पर्सन, इनफैक्ट आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ। प्ले टाइम, येस इट इज़ टाइम टू enjoy life बिकॉज जॉय ब्रिंग्स मिराकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। सो प्लीज़ खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए एंड लेट्स सी योर चांस। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। फाइल नंबर 1, हु आर दे गोइंग टू मैरी, लेट्स सी। ऑलराइट, लॉट्स ऑफ मिट्टी। that's the thing that happens friends, जब you know बहुत ज़्यादा इट हैज़ बीन रेनिंग, सो एवरीथिंग हैज़ बीन अ लिटिल यू नो। NGO, या आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, ये पर्सन किसी NGO में काम कर सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी, या बहुत इम्पॉर्टेंट यू नो किसी जैसे पॉलिटिशियन या इस ऐसी किसी फैमिली से हो सकते हैं। NGO, आई डोंट नो, और कोई वर्ड मुझे लग नहीं रहा है। बैग या कुछ बैगेज ज़रूर हो सकता है जब आप इनसे मिलो, यू नो लाइक आप इनसे जब मिले तो ये भी यू नो ये भी किसी पास्ट से गुजरे हैं, आप भी किसी पास्ट से गुजरे हो, बट आई डोंट थिंक सो वो मैटर करेगा, आप लोग उससे जल्दी इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे अपने पास्ट की शेयर्ड कॉमन पास्ट की वजह से, या किसी एक आपने भी लॉस देखे उन्होंने भी विन। येस, ये पर्सन विनर हैं, काफ़ी विन करना पसंद करते हैं। व्हाट एल्स, इनका नाम सौदामिनी, सोनाली ऐसा कुछ नाम हो सकता है। सोनाली है और या सोमिल हो सकता है इनका नाम, या सुनील हो सकता है। ये देखिए सोनल हो सकता है, सोनल बन भी रहा है, सोनाली भी बन रहा है अगर आप देखो तो। सोना भी हो सकता है इनका नाम, असली सोना यू नो सोना। सोनी हो सकता है इनका नाम। U and I, देयर इज़ ऑल्सो L and Y। अभी तो मुझे यही इनिशियल्स और नेम्स समझ आ रहे हैं फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा, और अगर आपको कोई यहाँ से नाम और वर्ड्स पता चल रहे हो तो सो अभी के लिए तो इनिशियल्स हैं BAGWIASONIUIILY। सो ये आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी उनके नाम में हो सकते हैं फ्रेंड्स। अभी के लिए तो इतना ही आज इस डिटेल रीडिंग को। अगर आपको मज़ा आया देख के तो ज़रूर चैनल मैजिक वेंस टैरो हिंदी को, मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय। सो फ्रेंड्स अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। आज सुपर डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स हु यू विल मैरी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर, फिजिकल उनके फीचर्स बहुत डिटेल में देखेंगे, सेक्सुअल केमिस्ट्री, इमोशनल केमिस्ट्री, चार्म्स। चलिए फ्रेंड्स अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 ये नंबर 8 वाला नंबर चूज़ करा है फ्रेंड्स, बहुत ही डेस्टाइन लग रहा है। पहली चीज़ तो ये कनेक्शन, ऑल्सो 8 जो है ये पर्सन जो है बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी या आप लोग, एंड ऑल्सो देर इज़ समथिंग फेटेड एंड डेस्टाइंड इस रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में कुछ सब फेटेड है। एंड बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं ये पर्सन या रिच हो सकते हैं, बहुत एम्बिशियस, बहुत पावरफुल हो सकता है। इनका डेस्टिनी का नंबर लाइफ पाथ का जो है 8 है, या आपका 8 हो सकता है, या यू नो 888 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल हो सकते हैं ये पर्सन, सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन है, या आप हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज़ भी। सो लेट अस सी आपकी शादी किससे होगी फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, करंटली तो मुझे लग रहा है कि आप जो है थोड़े से कन्फ्यूजन में चल रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। यू आर नॉट फीलिंग वेरी ओपन टू लव, यू आर नॉट फीलिंग ओपन टू मैरिजेस, रिलेशनशिप्स। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप लोग परेशान हो या आप निराश भी लग रहे हो। इनफैक्ट आप गार्डेड लग रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं है। लोग हर्ट करके गए हैं फ्रेंड्स आपको पास्ट के अंदर, सो यू आर नॉट लाइक, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ट्रस्ट राइट नाउ एनी बडी। सो आप ज़्यादा ओपन नहीं हो प्यार को लेके, रिश्तों को लेके, शादी के थॉट को लेके। समवेयर यू आर अ लिटिल, I don't know, closed is the right word, little non trusting on these kind of things. Also आपको लग रहा होगा love is a waste of time. ऐसा भी कई फीलिंग आ रही है कि आपको लग रहा है लव करके क्या करेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम है, पहले करा था कुछ नहीं हुआ, अब करके क्या करेंगे, दूसरों का देखा है कुछ नहीं होता. So somewhere it is that energy, you know, where you are philosophizing love and you are like, nah, it doesn't work. Marriage, it doesn't work. ना. ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, जैसे आपको लग रहा है कि कोई जैसे जो ट्रस्ट वर्दी पार्टनर ही नहीं मिलेंगे, ट्रस्ट होती ही नहीं है दुनिया में, लोग ट्रस्ट तोड़ने के लिए ही बने हैं. ट्रस्ट वैसे इट्स काइंड ऑफ एक्चुअली ट्रू कि ट्रस्ट बनी इसलिए शायद तोड़ी जाए. आई थिंक ये पर्सन काफ़ी जोकिंग है, लाइक दे लव टू ह्यूमर. अच्छा है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो जिनसे आपकी शादी होगी, बिकॉज आई थिंक दे काइंड ऑफ विल मेक यू फील लाइक दिस वे, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, लाइफ इज़ अ जोक, लाइफ इज़ फन, टेक इट लाइट हार्टेड. सो अभी तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या हो रहा है. तो हु इज़ द पर्सन यू विल मैरी? वाओ फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो जो पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है, बहुत ज़्यादा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, एक बहुत मेजर लीडरशिप रोल पे हो सकते हैं. ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं. ऑल्सो दिस पर्सन कुड बी समबडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक सेलिब्रिटी है, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में जो है एक न्यू बिगिनिंग की तरह आएंगे. आपकी लाइफ में एक ऐसे क्लियर उसकी तरह आएंगे ना, जैसे बिजली आती है एक क्लियर उसके साथ, एम के साथ, एक क्लियर क्लैरिटी के साथ. दिस पर्सन यू विल मैरी इज़ वेरी क्लियर, वेरी 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 फोकस्ड फ्रेंड्स. दे नो वॉट दे वॉन्ट, दे गेट इट, दे आर अ गो गेटर, दे नो. एंड दे आर नॉट लाइक एरीज लियो सैज, नहीं, ये पर्सन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई की तरह हैं, जो कि क्लियर हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ है इनमें, बहुत ज़्यादा इनमें मेंटली स्ट्रांग है ये पर्सन. एंड आई डू फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और अपना विन, लाइक दे कुड बी अ स्पोर्ट्समैन जो कि विन करते हैं हमेशा, दे लाइक टू विन, और हमेशा विन करा है इन्होंने. सो एंड आई डू फील कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जो आपको लग रहा है कि आपकी ट्रस्ट तोड़ देंगे, नहीं, ये पर्सन कोई काम शुरू करके बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं. दे विल नॉट लाइक इट फ्रेंड्स, दे हेट लूजिंग. They just don't like losing. Victory is nice for them. They enjoy victory. They work hard for it. They are competitive. They are ambitious. They are hardworking. They are very intelligent. And they are honest. बहुत honest हैं. Wow, friends, what a wonderful person. Amazing. Let's see what else. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, येस आई डू फील ये पर्सन बिजनेस में हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं, एंड या बहुत ही जो भी ये अपने काम में बहुत बहुत सक्सेसफुल है फ्रेंड्स. एंड आई डू फील कि ये पर्सन वेल्दी हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, या इनको बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने का एम्बिशन है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा, मिलियनर बने, जिलियनर बने, बहुत कुछ हो हमारे पास. एंड आई डू फील कि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है मटीरियली. मनी जो है इनके पास अट्रैक्ट होती है, लक जो है बहुत अट्रैक्ट होता है. ये एक पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो हैं बहुत ही एक सिक्योर पर्सन है, अपने आप में इनको पूरा विश्वास है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, इनको कोई डाउट नहीं है अपनी एबिलिटीज़ पे. दे इनको अपने मतलब पूरा विश्वास है कि हाँ हम ये काम कर सकते और ये काम हम नहीं कर सकते. सो दे आर वेरी वेरी अवेयर फ्रेंड्स, अपने बारे में अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं. और अपने खुद को जानना फ्रेंड्स बड़ा मुश्किल होता है. हम दूसरों को कई बार समझ पाते हैं पर खुद को नहीं समझ पाते, वक्त लगता है, मेडिटेशंस लगते हैं, काफ़ी चीज़ें लगती हैं. सो दिस पर्सन हैज़ वर्कड फॉर इट फ्रेंड्स, सो कंग्रेचुलेशंस.
आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये कोई वो पर्सन नहीं है जो फिजूल में फ्लर्ट करने के लिए आपसे बात करेंगे, नो वेज। ये पर्सन को टाइम वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं है। सो दे आर वेरी फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड हैं, फोकस्ड हैं। वहाँ जहाँ वैल्यू है या एफर्ट, मतलब वहीं लगाना है एफर्ट जहाँ पे उनको कुछ लॉन्ग टर्म अचीव करना है। ये पर्सन मुझे लग रहा है अगर बिजनेसमैन है, बहुत वेल्दी है फ्रेंड्स। चेन्स हैं इनकी, जैसे गारमेंट्स की, या चेन हो सकती है इनके रेस्टोरेंट्स की। बहुत इनका फैमिली बिजनेस हो सकता है। डू फील दे वांट मनी, दे लाइक मनी, दे आर वेरी रिच एंड दे लव टू गिव ऑफ मनी। जैसे गिफ्ट्स है, शेयर करना, ये करना। दे आर वेरी लविंग एंड गिविंग, दे लाइक टू शेयर देयर सक्सेस। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही उसको लेके बैठ जाएंगे। दे आर वेरी शेयरिंग ऑल्सो, लाइक लेट्स शेयर, लेट्स सेलिब्रेट। What else? Who is the person you will marry? वाह, आई फील ये पर्सन आपकी लाइफ में बेहद अचानक से आने वाले हैं, जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एक ताबड़तोड़, एक बिल्कुल अचानक से, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड दिस पर्सन एंड यू विल गेट मैरिड आउट ऑफ द ब्लू। आई ऑल्सो फील फर्स्ट इंस्टेंट में आपको ये पर्सन हो सकता है पसंद ना आए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हैं फ्रेंड्स। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर अ पावरफुल पर्सन, दे आर एन इंटेंस पर्सन, दे नो वॉट दे वॉन्ट। और हो सकता है आपको ये ऐसा लगे कि ये कैसे पर्सन है, समवेयर यू मे स्टार्ट ऑन एन ऑफ नोट इन द फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट बात में। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये कैसे हैं, लेकिन दिस पर्सन नोज व्हेन दे सी अ डायमंड दे विल नॉट गिव अप फ्रेंड्स। जब उन्हें हीरा दिखेगा आप जैसा, तो उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, वो स्टिक करेंगे और आपकी ना को हाँ में बदलवाएंगे। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स ये पर्सन बेहद अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे और बेहद अचानक से ही आपकी शादी हो जाएगी इनके साथ। सो यू विल बी लाइक व्हाट हैपेंड, ये कैसे हो गया, चट मंगनी पट ब्याह कैसे हो गया है हमारा। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, हम तो यहाँ पे बैठे हैं कि अरे नहीं नहीं हमें कुछ नहीं करना है। अनदर थिंग इज़ फ्रेंड्स, ये पर्सन जो हैं दे आर वेरी वेरी डीप, इनके बहुत डीप हैं ये पर्सन। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ थाट्स, अ लॉट ऑफ आइडियाज़। दे लाइक टू रीड बुक्स, बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ट्रैवल भी बहुत करते हैं। हो सकता है इस जॉब में हो जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। मर्चेंट में भी हो सकते हैं, सी वगैरह पे भी रह सकते हैं, नेवी है या सी पे जो लोग रहते हैं, मर्चेंट्स वगैरह जो होते हैं, उनमें भी हो सकते हैं। एंड आई डू फील के आपको ये बेहद बेहद इनका बहुत ही एक इंटेंस पर्सन है, और एक अलग ही टाइम पे आएंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है ऐसे टाइम आए जैसे आप आपका मन नहीं है शादी करने का, एंड योर पेरेंट्स और योर फैमिली और यू जस्ट मेट दिस पर्सन एंड यू आर लाइक नहीं मुझे करनी नहीं है, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक नहीं दिस इज़ द वन, यू आर द वन। एंड दे नो, एंड इनफैक्ट ये पर्सन बहुत अवेयर हैं फ्रेंड्स। सो जब आपसे मिलेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेके, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कोई ऐसा काम करते ही नहीं है जहाँ ये कॉन्फिडेंट नहीं हो। अनदर थिंग इज़ आई डू फील फ्रेंड्स के हो सकता है आपने कोई डाइवोर्स वगैरह झेला हो पहले पास्ट में, सॉरी फॉर दैट, लेकिन हो सकता है आपका कोई रिश्ता टूटा हो और उसके टूटने के बाद आपने होप छोड़ दी हो कि भाई अब कोई मिलेगा आपको, या कुछ हो सकता है, आपका चांस हो सकता है दोबारा कुछ आपकी ट्रस्ट वापस आ पाएगी लव पे, मैरिज पे, येस आ पाएगी, ये पर्सन ला पाएंगे। और इसीलिए ये इतने स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई दे हैव दिस स्ट्रेंज स्ट्रेंथ इन दैम। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि इवन दो ये पर्सन आपको लाइक करेंगे, लेकिन ये फिर भी थोड़ा टाइम लगाएंगे अपना प्रपोज़ल भेजने में आपको, क्योंकि ये पर्सन जो है देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद ही जब श्योर होंगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए तभी आपको प्रपोज़ करेंगे। सो दे डू टेक देयर टाइम, ऑल्दो ये काफ़ी श्योर हैं। 6 ऑफ कप्स, येस आई डू फील कि ये पर्सन और आप जो हैं सेम सिटी कंट्री से हो सकते हो। ऑल्सो आप दोनों ने सेम चाइल्डहुड शेयर करा हो सकता है, जैसे आप दोनों को सेम सिमिलर हॉबीज़ हैं, आपकी सिमिलर चीज़ें पसंद थी, आपका जैसा चाइल्डहुड था वैसे ही उनका है। ऑल्सो समवेयर हो सकता है कि ये आपके फैमिली के थ्रू आए, समवेयर यू ऑलरेडी नो देयर फैमिली और दे नो योर फैमिली, ऐसा हो सकता है, ये भी चांस बहुत ज़्यादा है। अनदर थिंग इज़ फ्रेंड्स आई डू फील कि आप किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो फॉर शादी, कि उनसे हो जाए आपकी शादी, या यू आर राइट नाउ अटैच्ड विद समबडी एल्स जिससे आप शादी करना चाह रहे हो। बट आई फील कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही इंटेंस है और ये अचानक आपकी लाइफ में आने वाले हैं, दिस पर्सन।
अनदर थिंग आई एम फीलिंग फ्रेंड्स, हो सकता है इस पर्सन की जिसके आपकी शादी होगी उन्हों की भी कभी कोई शादी या रिश्ता टूटा हो, यू नो दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू अ मेजर सेपरेशन इन देयर लाइफ, जो कि बहुत मुश्किल था उनके लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उससे पूरा हील किया है, रिकवर किया है, और वो इतने खूबसूरत तौर से उससे उभर के आए हैं। या कोई इंजरी जैसे उन्होंने लाइफ में झेली हो, जैसे कि लाइक कोई कोई कई बार होता है हमें इंजरी हो जाती है या हमें लग जाती है, एंड इट बिकम्स लाइक इट चेंजेस योर लाइफ, बट आई डू, या जैसे आप ये बनना चाह रहे थे डॉक्टर नहीं बन पाए, इट चेंजेस देयर लाइफ एंड दे हैड टू डू समथिंग एल्स, सो दैट वाज अ चैलेंजिंग टाइम। इन्होंने काफ़ी चैलेंजेस झेले हैं अपनी लाइफ में और उससे उभर के और ज़्यादा सक्सेसफुल बने, और ज़्यादा निखर के सोने की तरह आए हैं। सो दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, जिससे आपकी शादी होगी। इनफैक्ट थोड़ा सा आपको इनसे डर भी लग सकता है क्योंकि इनका गुस्सा तेज है फ्रेंड्स, यू कैन फील दैट ऑरा ऑफ पावर फ्रॉम देम, एंड इट इज़ नॉट जस्ट पावर, it is wealth also, it is this abundance. You look at this lady's face, it is like I am full of love and I am so caring. You know how mothers are, you know how mamas are they वो बड़ी केयरिंग होती हैं मदर्स जो हैं, और एट द सेम टाइम वो बहुत पावरफुल भी होती हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, और वो बहुत केयरिंग अनकंडीशनली लविंग भी होती हैं। तो एग्जैक्टली द सेम काइंड दिस पर्सन इज़, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बट एट द सेम टाइम बहुत पावरफुल भी। गुस्सा तेज़ है इनका, बिल्कुल काफ़ी तेज़ है, बट जल्दी से आता नहीं है इन्हें गुस्सा। कभी साल में 365 दिन में एक बार आएगा, बट जब आएगा तो इट विल शॉक द होल वर्ल्ड, इट विल शॉक द होल हाउस कि ये क्या हो गया, इनको कैसे गुस्सा आ गया। तो कभी नाराज़ ही नहीं होते हैं, पर ऐसा है। 9 ऑफ वॉन्स, आई डू फील फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है ये कभी गिव अप नहीं करते, दे नेवर एवर गिव अप। इनफैक्ट वो ये काम करते ही नहीं है जहाँ उन्हें गिव अप करना पड़े। अगर उन्हें पता है वो कोई चीज़ उन्होंने स्टार्ट की है वो उसे फिनिश करेंगे, गिव अप करते नहीं है। And another thing is that this person can be a slightly bit egoistic on the way, like काफ़ी अपने काम को लेके या अपने मनी को लेके, स्टेटस को लेके थोड़े से डिफेंसिव हो सकते हैं, थोड़े egoistic हो सकते हैं कि अरे बड़े प्राउड हैं, इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं अपने स्टेटस को बिल्ड करने में, अपने नाम को बिल्ड करने में, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं। आपको हो सकता है वो बात थोड़ी वैसी लगे कि अरे इगोइस्टिक, बट या दे आर लिटिल डिफेंसिव, या तो जैसे अपना जो काम है उसको लेके थोड़े प्रोटेक्टिव हैं, अपने स्टेटस को लेके प्रोटेक्टिव हैं, या फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव हैं। सो यस, जस्टिस, ओ माई गॉड फ्रेंड्स, दिस पर्सन कुड बी अ लॉयर, या इनकी फैमिली में से सब लॉयर्स या डॉक्टर्स हैं। अनदर थिंग इज़ कि आई डू फील ये पर्सन और आपकी हो सकता है कोर्ट मैरिज हो, बहुत ही जल्दी से, चटपट से, झटपट से कोर्ट मैरिज, या आप लोग पहले सेरेमनी वगैरह से करो, उससे पहले आप लोग कोर्ट मैरिज करना प्रेफर करोगे, एंड देन यू माइट गो फॉर द जो नॉर्मल वेडिंग्स होती हैं विद सेरेमनीज एंड रिचुअल्स एंड एवरीथिंग। आई डू फील देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आप दोनों कोर्ट मैरिज करोगे। ऑल्सो ये पर्सन बहुत फेयर है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, ये किसी की साइड नहीं लेते, ये सही और गलत की साइड लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर जिसकी भी गलती है ये उनको बोल देते हैं, अगर खुद की गलती है तो ये बता देंगे। ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, इनको डिसऑनेस्टी नहीं आती है। इनफैक्ट इनको कुछ घमंड भी है कि हम बहुत ऑनेस्ट हैं उस चीज़ पे, दे आर नेवर डिसऑनेस्ट। सो आई डू फील कि वो चीज़ पे थोड़ा इनका ईगो हर्ट हो सकता है, अगर आप कोई इनको कहे कि आप डिसऑनेस्ट हो, आप अनफेयर हो। नहीं, दे आर नॉट, दे डोंट डू दैट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन को जो है रात में काम करना ज़्यादा पसंद है रेदर देन दिन में। सो दे आर अ नाइट आउल रेदर देन अ डे पर्सन, एंड यू मे सी देम, दिस पर्सन को आप जिनसे शादी होगी, कि ये रात को काफ़ी काम करते रहते हैं। ऑल्सो यू मे फील कि ये बहुत हाइपर है, इन द सेंस बहुत ही एक्टिव रहते हैं, दिमाग से बहुत एक्टिव है, हमेशा कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। नॉलेज, न्यूज़ का बड़ा शौक है, न्यूज़ गेन करना, नॉलेज गेन करना, बहुत ज़्यादा दे आर कनेक्टेड टू ऑल दिस। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है अपने काम को दिन रात, इनका काम ऐसे ऐसे, डॉक्टर हैं तो रात को भी कॉल्स आ रहे हैं ड्यूटी के, या दे कुड बी वर्किंग इन डिफरेंट ग्लोबल कंट्रीज़ और सिटीज़,
तो वहाँ पे भी रात को इनको बात करनी पड़ रही है. सो यू आर लाइक कितना काम करते हैं ये. सो दैट डेफिनेटली इज़ कमिंग. एंड आई डू फील फ्रेंड्स के ये पर्सन जो है डिफरेंट सिटी कंट्री से हो सकते हैं आपके. सो यू विल हैव टू मैनेज दैट, यू नो, कि डिफरेंट सिटी कंट्री में रह सकते हैं. ऑल्सो डिफरेंट रिलीजन कल्चर से हो सकते हैं. सो दैट इज़ वाई यू माइट हैव टू go for a court marriage, or you will just prefer a court marriage because, you know, timing या whatever, there's something happened and you just have to go for it. अगर हम फिज़िकल फीचर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये पर्सन जो है, अगर ये लड़की हैं, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही इनका फेस पे एक स्वीट चार्म है, इनकी स्माइल बहुत एंटाइसिंग है, इनकी आंखें जो हैं ब्राउन कलर की लग रही हैं, हनी कलर की लग रही हैं मुझे, लंबे बाल हैं कमर तक के. आई ऑल्सो फील के इनके डिम्पल्स आते हैं, स्पेशली अगर ये लड़के हैं तो इनके डिम्पल्स आते हैं. एंड जो शोल्डर्स और नेक हैं बहुत प्रोमिनेंट हैं. आई फील अगर ये लड़के हैं तो इनके लिप्स जो हैं बहुत ही सुंदर हैं, और जो नाक है बिल्कुल तराशी भी है. सो यू विल फाइंड देम वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी पावरफुल, यू नो, इनके ऑरा से पावर झलकती है. एंड द लवर्स, ओह माई गॉड फ्रेंड्स, लुक एट दैट. ये पर्सन और आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्सुअल केमिस्ट्री रहेगी, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के करीब रहोगे. ऑल्सो समवेयर ये पर्सन जो है, आप दोनों ही जो पास्ट लाइफ से एक सोल, यू नो, लवर्स हो, सोलमेट्स हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो. वेरी वेरी ब्यूटिफुल आपकी मैरिज होगी और बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत रहेगा. ऑल्दो आप लोग काफ़ी अपोजिट्स लग रहे हो एक दूसरे के, बट आई स्टिल फील कि ये पर्सन आपको एंटाइज कर लेंगे, आपको अट्रैक्ट कर लेंगे आपसे. हाँ, और जैसे आपका मुंह उधर है कि नहीं, हमें तो आपसे शादी करनी नहीं है, हमें तो किसी से शादी नहीं करनी, बट दिस पर्सन इज़ लाइक मैं तो तेरी हाँ लेके रहूँगा सुनिए. तो ये ले लेंगे फ्रेंड्स आपसे. हाँ, बहुत पावरफुल है ये पर्सन. सो लेट अस सी के हाउ दिस पर्सन फील्स. लेट अस सी ये क्या फील करते हैं, यू नो, लेट्स सी. अगर हम फिज़िकल फीचर्स की बात करें, और तो आई फील कि येस, ये पर्सन मीडियम हाइट में है, ज़्यादा थिन नहीं है, दुबले पतले नहीं है, ठीक ठीक है, ना मोटे हैं ना दुबले हैं. ऑल्सो अगर ये विमेन है तो बहुत सेक्सी हैं. अगर ये लड़के हैं तो इनमें एक स्ट्रेंथ है, इनकी आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यू कैन फील द सेंस ऑफ पावर विद दैट पर्सन. लेट्स सी हाउ दिस पर्सन फील्स, यू नो, लेट्स सी दैट. गिल्ट, या आई फील कि ये पर्सन को थोड़ा गिल्ट हो सकता है, क्योंकि ये काम पे काफ़ी बिजी रहते हैं फ्रेंड्स. इनका काम बहुत ही बड़ा है, फैला हुआ है, या यू नो ऐसा है जो 24 घंटे रहता है. सो समवेयर दे में फील कि ये आपको कभी हाउस में हेल्प नहीं कर पाते, या यू नो जैसे मैरिज में कोई छोटे मोटे कुकिंग वगैरह में हेल्प कर दी, वो सब नहीं कर पाते. तो दे में फील गिल्टी अबाउट इट कि वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, यू नो, फ्रॉम देयर वर्क. उनका वर्क जो है काफ़ी टाइम ले लेता है. सो दे में फील गिल्टी अबाउट इट. रिकवरी, येस, आई डू फील फ्रेंड्स के ये पर्सन को कोई ना कोई फ़िज़िकल इंजरी कभी हुई है, या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे और उनसे उन्होंने रिकवर करा है. सो समटाइम्स यू मे फील के ये, यू नो, जैसे गुस्सा तेज़ है, सो दे नीड टू कंट्रोल दैट. या एनजाइटी, जैसे वो रात को सोते नहीं है, काम करते रहते हैं, सो दे नीड टू वर्क ऑन दैट कि भाई इंसोमेनिया ना हो जाए, उन्हें एनजाइटी ना हो, आप सो जाओ. सो दे नीड टू, दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम समथिंग, सम हेल्थ इश्यूज़ फ्रेंड्स, बट आई ऑल्सो फील कि कभी कभी वो हेल्थ इश्यूज़ वापस आ सकते हैं. एंड सोलमेट, येस फ्रेंड्स, ये पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो. इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ, ये पर्सन आप पे टाइम नहीं ज़ाया करेंगे अगर आप उनके सोलमेट या अगर आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो. दिस पर्सन विल नॉट वेस्ट देयर टाइम. टाइम इज़ मनी फॉर दिस पर्सन. टाइम एंड यू नो एफर्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इम्पार्शलिटी, येस, अगेन ये पर्सन देखिए, जस्टिस, जस्टिस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बाय गॉड, बहुत ही फेयर हैं. हो सकता है फेयर कॉम्प्लेक्शन भी हो. एंड ऑल्सो आई फील के यू नो आप दोनों का कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यू नो. एंड ऑल्सो हो सकता है आप दोनों की सेकेंड मैरिज हो, आप दोनों किसी डाइवोर्स से गुजरे हो, या ये गुजरे हैं या आप गुजरे हो. सो देर इज़ दैट थिंग ऑल्सो. बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का साथ होने का. और बिल्कुल इम्पार्शियल है ये पर्सन, यू नो, पार्शियलिटी नहीं करते किसी के भी साथ. So let us see how your life will be after marriage. Okay. Khasa jumping out very strangely. House. Yes, I feel आप लोगों का बहुत ही बड़ा घर होने वाला है फ्रेंड्स. लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत ही बड़ा, बहुत ही पॉश वाला घर होगा आपका. और आई डू फील कि ये आपको गिफ्ट में मिलेगा इनकी तरफ से, बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिच, वेरी वेल्दी. एंड
ट्री, यस, इस रिलेशनशिप में रूट्स बहुत होंगी फ्रेंड्स, ये पर्सन बहुत सॉलिड है, वंस दे कमिट फॉर लाइफ। ऑल्सो आप लोगों के बच्चे काफ़ी होंगे, या एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली वगैरह, काफ़ी बड़ी फैमिली, भले ही साथ ना रहो आप या पास रहो, एक दूसरे के आसपास रहो, आई डू फील कि फैमिली बहुत होगी, एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे कजिन्स एक दूसरे से टच में रहते हैं, हॉलीडेज़ या फेस्टिवल साथ मनाते हैं। ऑल्सो आई डू फील के आप लोगों के बच्चे काफ़ी सारे होंगे फ्रेंड्स, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक, सी, आई एम पैशनेट, आई मीन इट, यू नो दैट, राइट? Cauldron, so wow, समथिंग इज़ कुकिंग इन दिस मैरिज। आई फील के ये पर्सन आपको हमेशा सरप्राइज़ करते रहेंगे शादी के बाद भी, हैप्पी सरप्राइजेज, जैसे आपको रिंग्स दे दी, ज्वेलरी दे दी, ज्वेलरी, कार, गिफ्ट, हमेशा चलो वेकेशन पे सरप्राइज, लेट्स गो ऑन वेकेशन, पार्टी, हैप्पी बर्थडे, सरप्राइज। सरप्राइजेज इन्हें बेहद पसंद है, सो दे विल सरप्राइज यू बट इन अ वे जहाँ आप डर ना जाओ। like very sweet surprises. सो लेट अस सी कि आप लोगों की इमोशनल केमिस्ट्री इस पर्सन के साथ कैसी रहेगी मैरिज, इमोशनल केमिस्ट्री कैसी है इस पर्सन के साथ। ओह माय गॉड, द नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन और आप लोग, आई थिंक ये पर्सन आगे होके ही आपसे बात करेंगे, मैसेज करेंगे, आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। हो सकता है ये पहले आपसे ऑनलाइन बात करें एंड उसके बाद आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, ऑनलाइन, या आपके फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं या कलीग हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों सिमिलर फील्ड्स में काम कर सकते हो, या बॉस एंड टीचर या बॉस एंड कोवर्कर हो सकते हो, एंड बट ये पहले पहल करेंगे एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू पैच अप। जैसे आप, आई फील कि आप जो है इस पर्सन से थोड़ा दूर भागना चाहोगे फ्रेंड्स, आई डोंट नो वाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से इनसे जब मिलोगे तो आप प्यार के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए, योर फोकस इज़ ऑन वर्क। बट ये पर्सन आपको मना लेंगे, आप इन्हें भगाओगे लेकिन वो भागेंगे नहीं, वो आपको बार बार, दे विल कीप मैसेजिंग यू। दी एम्प्रेस, येस, ये पर्सन जो है आपको एक एम्प्रेस या एम्परर की तरह ट्रीट करेंगे। दे नो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कह रही थी कि वो जानते हैं उन्होंने हीरा पा लिया है और वो आपको हीरे की तरह ही ट्रीट करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे, बिकॉज ये पर्सन वो जौहरी हैं जिसे हीरों की परख है, और वो खुद भी एक नायाब हीरा है। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ पर्सन वेरी, दे आर अ वेरी यूनिक सोल फ्रेंड्स, ये जो पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। अनदर थिंग इज़ कि आप दोनों में कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, इमोशनल कम्युनिकेशंस इन फैक्ट, एंड आई डू सी कि आप दोनों सेम एक्सपेक्टेशंस के साथ मिलोगे, जैसे लेट्स हैव किड्स, लेट्स हैव बेबीज, लेट्स एक्सपैंड द फैमिली, लेट्स बी देयर फॉर ईच अदर। आपको ये बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे विद रिस्पेक्ट। दे विल लुक, इनफैक्ट आपकी जो नीड्स हैं जैसे होती हैं, जैसे फिज़िकल या जो भी आप बोलोगे, कपड़े हैं, बहुत, दे विल बाय द बेस्ट फॉर यू फ्रेंड्स, वो आपको कभी भी कुछ कम नहीं देंगे। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको एक चीज़ ज़रूर लग सकती है कि ये अपने कमिटमेंट में सॉलिड रहेंगे, आप कभी भी इन्हें रात को भी मैसेज करोगे, दे विल लीव देयर वर्क एंड कम फॉर यू, बट एट द सेम टाइम वो आपको हर छोटी छोटी चीज़ में हेल्प नहीं कर पाएंगे, जैसे घर में कुकिंग हो रही है रोज़ की रोज़ तो वो नहीं हेल्प कर पाएंगे, बट अगर कोई एमरजेंसी है दे विल बी राइट बिसाइड यू एंड दे विल नॉट लीव यू अलोन फ्रेंड्स। सो वंडरफुल पर्सन। सो लेट अस सी कि आप लोगों की सेक्सुअल केमिस्ट्री क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। Sexual chemistry for pile number 2 with their partner. Okay. ओह वाह, रिहाना, सो मे बी ये पर्सन को रिहाना बहुत पसंद है, मे बी ये पर्सन को या आप लोगों को रिहाना के गाने बहुत पसंद हैं। रिहाना, द बैडर यू आर द बेटर इट इज़, समटाइम्स यू हैव टू स्टिक इट थ्रू द स्टॉर्म। वाह, आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन बहुत ही एक इंटेंस और पैशनेट लवर हैं सेक्शुअल केमिस्ट्री में। दे लाइक, आई थिंक दे लाइक ड्रेसेस जहाँ पे आपका क्लीवेज दिखता हो, ऑफ शोल्डर ड्रेसेस, एंड दे लव योर जो चेस्ट एरियाज़ हैं आपके, जो वो बहुत उन्हें पसंद है, एंड योर हेयर, दे हैव समथिंग अबाउट आपके हेयर उन्हें बहुत पसंद है, या आई डू फील आपको भी उनके चेस्ट जो है, शोल्डर्स हैं, हेयर एंड लिप्स जो हैं, यू विल फील वेरी अट्रैक्टेड टू दैट एरिया ऑफ द आपके पर्सन का। एंड you have to be strong to let yourself be weak. Wow, that's a very good line, friends.
आपको एक्चुअली वीक होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ता है, तभी आप वीक हो सकते हो या वनरेबल हो सकते हो फ्रेंड्स। यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग टू बी वनरेबल, एंड दैट इज़ सो अमेजिंग। आई डू फील कि आपको डर होगा इनसे फिज़िकली इंटीमेट होने में या इमोशनली ओपन अप होने में, लेकिन ये पर्सन उस डर को आपके बिल्कुल छू कर देंगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड यू। They will protect you. They have that aura of protection around them कि yes, I am there for you, I will protect you, I will not do anything जो unethical है। अगर आपको मत पसंद नहीं है और you are not ready for the sexual chemistry, they will stop and they will not do anything. They will wait for you to say yes and be ready. So that is the kind of person ये है। और बहुत intense होगी आपकी sexual chemistry, बहुत ज़्यादा deep भी होगी। They are very fond. I see a lot of kissing, smooching, a lot of hotness there. We can do us another reading for sexual chemistry. Okay, George Michael. So music is a very important connection because George Michael is again a musician. So music काफ़ी important connection है. They may like to make love through music, with when music is playing. Always wake them up before you go. So I feel morning में इनको आपको kiss करके जाना, morning love making काफ़ी पसंद है. Breakfast time, breakfast routines. And pay no heed to careless whispers. Family are your band members. या आई डू फील कि ये अपनी फैमिली को बहुत प्राउडली आपको दिखाएंगे कि सी देखो what a person I have found, what my wife, what my husband is, look at her, look at him. So they are very very proud of you. I also feel कि not only emotional and intense, ये person जो हैं they are very funny at times. So they may make you laugh, especially in the bed. They will make you laugh, like आप जैसे कोई दिन की बातें कर रहे हो या कि एक फैमिली आई, ये हुआ वो हुआ, ये कहा ये सुना, and they will be like let's forget it, let's go and let's have some fun, that's the kind of person ये है. So what else? Oh, Courtney Love. If rock stars, again music, see, music is very important. If rock stars are like, I do feel इनको rock music पसंद है, hard rock पसंद है. इनफैक्ट हार्ड रॉक इतना पसंद है कि इनको हो सकता है मेटल पसंद हो, जो कि हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेथ मेटल जो होता है. दे मे बिकॉज दिस इज़ एन इंटेंस पर्सन, और आप देख रहे हो टावर की एनर्जी भी है. सो दे मे लाइक म्यूजिक विच इज़ लाइक डेथ मेटल, लाइक डा डा डा, लाइक नॉट लाइक आई एम डिसरिस्पेक्टिंग. आई लव डेथ मेटल, I don't mind it. I am a very good fan of rock and metal. So yeah, they like those things. If rock stars are like leaders of a religious cult, be the unvirgin Mary, be more than human, be a force of nature. So definitely ये unstoppable होते हैं जब ये प्यार में हैं, या they like all positions, they will like to try out, they are very adventurous in their love making, they are very ambitious, like let's try this, let's do that, let's go there, let's do this. It doesn't matter if you don't know where you are going. So I do feel they like to do things while you are traveling or when you are traveling also. So okay, so let's see what else. Is there any other advice you need to remember for this, like anything else you need to know about this person? Oh, hidden motivation. So I do feel this person maybe already know you. या तो वो आपको already जानते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है. Also, I feel like हो सकता है ये person आपके colleague हो या friend हो या family friend है, and they are like they want to marry you, लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं इस चीज़ का, और किसी दिन अचानक कहेंगे और and then it will be like sudden marriage. या हो सकता है कि आप already committed हो अभी, या ये committed है इस वजह से वो आपको propose नहीं कर पा रहे हैं. But I do feel this person has the इनका हिडन मोटिव ये है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ ही घर बसाना चाहते हैं. फियर, येस, आई डू फील थोड़ा सा इन्हें डर लग रहा है, थोड़ा सा ये बहुत इंटेंस पर्सन है और ये इस चीज़ को जानते हैं कि हर कोई इन्हें हैंडल नहीं कर सकता है. दे इट विल टेक अ स्पेशल पर्सन फॉर देम और फॉर हैंडलिंग देम. सो या
एंड न्यू सपोर्टिव कनेक्शन। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आप इस पर्सन से अभी नहीं मिले हो तो ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बट आई ऑल्सो फील कि आपको ऐसा लग सकता है इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, थोड़े डीप हैं, थोड़े डार्क हैं, मिस्टीरियस हैं, हिडन तो नहीं है इनके कोई, क्या ट्रस्ट वर्दी हैं। बट आई थिंक येस दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स। हो सकता है ये थोड़े कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स दें आपको, बट यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। एटलीस्ट ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। सो लेट अस सी एनी एडवाइस फॉर यू। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो हो सकता है फ्रेंड्स आप दोनों ही आप लोग अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। सो वंडरफुल, कीप डूइंग दैट, कीप फोकसिंग ऑन सेल्फ लव, कीप फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड स्टार्ट बीइंग पावरफुल। अगर आपको लग रहा है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आप में पावर नहीं है, आप कुछ चेंज नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करो, बिकॉज वहीं से ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। बिकॉज आई डू फील ये एक सेल्फ मेड पर्सन है जैसे आप हो। यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर, योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज। सो आप हो सकता है दोनों ही सेम वर्क फील्ड से हो, या आप दोनों ही एंटरप्रेन्योर्स इंडिपेंडेंट हो, दोनों ही वर्कोहॉलिक्स हो सकते हो। सो इसलिए ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने काम पे और करियर पे अगर फोकस कर रहे हो, करते जाओ। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। येस, जैसे मैंने पहले भी कहा था फ्रेंड्स कि कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं कि आप हताश हो, जो लोग मिल रहे हैं ट्रस्ट वर्दी नहीं है, अच्छे नहीं है, ये नहीं है, पहले भी आपने दुख वगैरह झेले हैं। बट कीप योर माइंड ओपन फ्रेंड्स, कीप योर माइंड ओपन। दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉर यू। ये वो पर्सन है जिनको आपने सोचा ही नहीं है या आप कभी देखते ही नहीं हो एज अ लवर या एज अ पोटेंशियल। कंसल्ट एन एक्सपर्ट। आई डू फील ये पर्सन आपको किसी मैट्रिमोनी साइट या किसी वर्क ऑफिस वगैरह के थ्रू, या किसी जैसे होता है कि किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं फ्रेंड्स। सो कीप एन ओपन माइंड। सो लेट अस सी द चार्म्स फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं किस पर्सन से आपकी शादी होगी। लेट मी नो फ्रेंड्स आज की रीडिंग कैसी लगी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है करने में। आई जस्ट लव कभी कभी ना लॉन्ग रीडिंग्स, आई रियली मिस देम। ओके, डियागो हो सकता है, या सैन डियागो में रह सकते हैं ये, या यूएसए या कनाडा में कहीं रहते हैं। नूरा नाम हो सकता है इनका। नूरा, वेरी ब्यूटीफुल नेम। नोरा हो सकता है। डोंगरा भी हो सकता है। डोंगरा बन रहा है यहाँ पे। इफ़ यू सी डोंगरा सरनेम हो सकता है। डॉग पर्सन हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके पास डॉग हैं या ये डॉग लवर हैं। एंड बाय हो सकता है ये पर्सन जो है सेम आप लोग सेम क्या कहेंगे उसको, बाय सेक्सुअल हो सकते हैं, या जेंडर फ्लूइड हो सकते हैं, या आप लोग सेम जेंडर से हो सकते हैं। सो दैट्स परफेक्टली फाइन फ्रेंड्स। इफ़ दैट एग्जिस्ट, दैट्स रिस्पेक्टफुल, दैट्स इवन बेटर। और रानी हो सकता है किसी का, इनका नाम रानी है, या बानी हो सकता है। एंड अनदर नेम आई एम गेटिंग इज ब्रायन बन रहा है फ्रेंड्स। ब्रायन हो सकता है इनका नाम। आई डू फील कि ये कहीं डिफरेंट कल्चर से भी हो सकते हैं। एंड लुक एट दैट। सो अभी तो मुझे यही नाम लग रहे हैं। इनिशियल्स जो हैं वो RANDOGBIUIUA एंड Y। अगर आप इनसे और कोई नाम बना सकते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। सो अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय। So friends, अगर आप if you chose option number 3, let us see who you are going to marry, and we are going to look in super detailed reading में कि क्या chemistry है, compatibility कौन है, nature कैसा, physical features, initials, बहुत सारा कुछ देखेंगे फ्रेंड्स। एंड लुक एट दैट नंबर, अगर आपने चूज़ किया है नंबर 3 1111। सो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप लग रही है। ऑल्सो यह आपके सपनों के राजकुमार या सपनों की राजकुमारी लग रही है, बिकॉज 11 इज़ द नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशंस। तो ये वो पर्सन है जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है, या आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, या बहुत ही आपके ख्वाबों के राजा हैं, ख्वाबों की रानी हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो
ये पर्सन काफ़ी एक मैनिफेस्टर लग रहे हैं, मैग्नेट ऑफ मिराकल मैग्नेट, जो होते हैं मैग्नेट मिराकल्स, बहुत इनको या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है या मैनिफेस्टेशंस पता है, या ये बाय डिफ़ॉल्ट ही बड़े लकी लग रहे हैं पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। चलिए देखते हैं। आई फील आप लोगों को किसी को सर दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 3 में किसी को सर दर्द सा कुछ हो रहा है। ऐसा क्या हुआ फ्रेंड्स? गेट वेल सून, ऐसा नहीं करो। आई डू फील एकदम अचानक से मुझे लगा जैसे आप लोगों को ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है राइट नाउ। सो मुझे बताइएगा आप लोग इन द कमेंट्स क्या ऐसा हो रहा है। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ? आप लोगों को पैसे की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है फ्रेंड्स। यू आर फीलिंग वेरी वेरी अपसेट अबाउट मनी सिचुएशंस, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास इनफ पैसा नहीं है शादी के लिए, या फाइनेंशियली आप उस स्टेबल पे पोजीशन पे नहीं हो, या आपके करियर में उस सक्सेस ही नहीं मिला आपको, तो शादी पे क्या फोकस करें फ़िलहाल। यू आर हैविंग इश्यूज़ अबाउट मनी। यू आर ऑल्सो हैविंग इश्यूज़ के आपको लगता है सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। आपको किसी ने आपको फ्रेंड्स प्रॉमिस करके आपको बहुत बुरा धोखा दिया है। किसी ने आपको या तो गोस्ट किया है या किसी ने ब्लॉक करा है, और आपको उस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस बहुत थी। आपने उन्हें बेहद बेइंतहा प्यार किया है। आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग, बेइंतहा तू प्यार कर। देयर इज़ दैट लाइन ऑल्सो, किसी कोई कमी ना रहे, कोई दूरी ना रहे, उस गाने में एक लाइन भी है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आपने किसी को बेइंतहा मोहब्बत की है फ्रेंड्स, लेकिन उस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, ब्लॉक कर रखा है, या वो छोड़ के गए हैं, एंड इट हैज़ कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ पेन। एक और एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स के हो सकता है आप लोगों को कोई इमोशनल लॉस नहीं तो फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हो। आप लोगों को फाइनेंसेस पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन मैरिज या लव, बिकॉज आपको अपने काम पे जितना काम है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है किसी और चीज़ का सोचने का। फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंसेस में आपको लॉस है या कमी है, तो आपको पूरा करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा जॉब्स, ये वो करके, या आप अभी जॉब नहीं है इस वजह से परेशान हो। तो समवेयर तो फ्रेंड्स आप अभी फ़िलहाल तो परेशान लग रहे हो, थोड़े से दुखी भी लग रहे हो। सो लेट अस सी, बट 5 इज़ अ गुड नंबर। 5 इज़ एन एनर्जी ऑफ चेंज। ये वक्त बदलने वाला है, ये एनर्जी चेंज होगी, शिफ्ट होगी। लेट अस सी आपकी शादी किससे होगी। सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जिस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है वो बेहद हार्ड वर्किंग पर्सन है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी 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 हार्ड वर्किंग पर्सन फ्रेंड्स। एंड हो सकता है कि ये आपके कलीग हो, बॉस हो, या आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। सो आप दोनों के जो मनी को लेके सोच है, या पैसे को लेके, करियर को लेके, फ्यूचर या सिक्योरिटी को लेके, वो बिल्कुल सेम होगी। सो दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। ऑल्सो आई फील जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो बेहद लकी हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ समझ लिया है कि हार्ड वर्क करो तो बी स्मार्ट, कैसे पैसा आ सकता है। सो समवेयर दे आर वेरी इंटेलिजेंट अबाउट मनी एंड वेरी लकी ऑल्सो अबाउट मनी। सो आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, और ये चीज़ वो आपको हेल्प भी करेंगे आपके करियर के अंदर, या आपके फाइनेंशियली आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। और ऑल्सो जैसे कि स्मार्टली कैसे काम करेंगे, लाइक दे आर अ मैनिफेस्टर। ये मैग्नेट हैं एक मिराकल्स के, तो कैसे मिराकल कैसे मैनिफेस्ट कर सकें वो सब उन्हें आता है। अनदर थिंग इज दिस पर्सन लाइक्स रूटीन। ये जो पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी ना, रूटीन पसंद है। इनका एक शेड्यूल रूटीन है कि सुबह उठना है, ये करना है, फिर वहाँ जाना है, खेलने जाना है, ये करेंगे, फिर काम पे जाएंगे, फिर शाम की चाय पियेंगे, फिर खाना खाएंगे, सो जाएंगे। हर चीज़ टाइम से, नियम कायदा कानून। सो कायदा 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 बहुत है इनका। सो दे, बिकॉज दे हैव अ बिजी लाइफ, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट फ्रेंड्स। सो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। ऑल्सो दे आर वेरी रिच, वेरी वर्कोहॉलिक। एंड हो सकता है ये काफ़ी डिग्निफाइड लग रहे हैं अपने काम, या जो भी ये काम करते हैं या जहाँ पे भी हैं, इनका काफ़ी रिस्पेक्ट है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टेड। फैमिली है, चाहे फ्रेंड सर्किल हो, वहाँ पे इनका रिस्पेक्ट बहुत है। इनका बहुत ही नाम बहुत है। लाइक पीपल कि हाँ, अरे ये पर्सन तो रिलायबल है, अरे उनके पास जाएंगे तो काम हो ही जाएगा। दैट काइंड ऑफ अ वाइब दिस पर्सन हैज़।
चैरियट, येस, आई डू फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन जो हैं बहुत ही क्विक थिंकर हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, और ज़्यादा इनको ट्रैवल वगैरह बहुत पसंद है, स्पेशली बाइक्स हैं, कार्स हैं, नई नई गाड़ियों के बारे में जानना, उनके पूरे एस्पेक्ट समझना, उनकी डिटेल समझना। एंड हो सकता है ये इनके पास हों भी बहुत सारी रेसिंग बाइक्स या स्पोर्ट्स बाइक्स और कार भी, बिकॉज दे लव फास्ट थिंग्स। और फास्ट एंड फ्यूरियस जो मूवी है, मुझे लग रहा है वो भी इनको पसंद है। फास्ट चीज़ें बहुत पसंद हैं, एंड फास्ट म्यूज़िक है, फास्ट चलना है, एंड गुड कार्स, लग्जरी, करियर में एडवांसमेंट, ये सब चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है। अनदर थिंग इज़, जिस पर्सन से आपकी शादी होगी फ्रेंड्स, ये काफ़ी बैलेंस्ड लग रहे हैं, इनका दिल और दिमाग जो है बिल्कुल स्टेबल है। ये वो पर्सन नहीं है जो डेयर डेविल होते हैं। येस, दे आर डेयर डेविल, इनको डर बिल्कुल नहीं है, जैसे ऊंचाइयों से नहीं, फास्टनेस से नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिना प्रिपेयर्ड होकर चले जाएंगे। दे वेयर देयर हेलमेट्स, देयर प्रॉपर गियर ड्राइविंग के टाइम। सो दिस पर्सन इज़ अ सेंसिबल पर्सन, समझदार है और काफ़ी मेहनती, और ऑल्सो इनको बहुत एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है ये पर्सन। इनको फ्यूचर में ये करें, वो करें, ये अचीव करें, फेम अचीव करें, ये इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। सो दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी वेरी एम्बिशियस। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन एक्टिव बहुत रहते हैं, इन द सेंस के अपने इनके फीट जो हैं बहुत ही ऐसे बहुत प्यारे जो फीट होते हैं ना, जैसे लेग्स जो हैं, वर्कआउट वगैरह जैसे ट्रेडमिल करना है या ऐसी सब चीज़ें करके इन्होंने बहुत ही, इनके लेग्स जो हैं बहुत एक्टिव लग रहे हैं। दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मूविंग, डांसिंग वगैरह भी, मूव करना, जल्दी चलना, सरपट चलना। एंड आई डू फील फ्रेंड्स कि इनको स्पोर्ट्स शूज़ का भी काफ़ी शौक है, रनिंग है, जॉगिंग है, स्पोर्ट्स के शूज़ ख़रीदना है। सो दे लाइक, दे आर फॉन्ड ऑफ गुड थिंग्स, एंड जल्दी काम करना, जल्दी, तेज़ दिमाग, दिमाग भी एकदम तेज़ चलता है। सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, येस, आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे। जो आपको प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपका भरपूर सपोर्ट करेंगे ये पर्सन। आई डू फील कि ये आपको फाइनेंशियल गाइडेंस बहुत अच्छी दे पाएंगे, करियर की गाइडेंस बहुत अच्छी दे पाएंगे, ऑल्सो लाइफ को लेके या एनर्जी को लेके, जैसे लक कैसे आ सकता है, फिलॉसफी को लेके कैसे समझें किसी चीज़ को, बहुत अच्छी आपको गाइडेंस दे पाएंगे। आई डू फील ये पर्सन जो हैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होंगे। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन दिस पर्सन फॉर सपोर्ट, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे इमोशनल हो। बहुत ही गिविंग पर्सन है। आई डू फील कि ये पर्सन जो है काफ़ी गिविंग है, केयरिंग है, एंड दे लाइक टू गिव। इनको जनरस है, इनका उदार दिल है, काइंड दिल है, दे के इनको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, एंड ज़्यादा ध्यान में नहीं रहते हैं। आपको लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा काइंड है ये एक इनका ड्रॉबैक लग रहा है मुझे फ्रेंड्स कि यू मे फील कि ये कई बार गलत लोगों के लिए भी काइंड है, कि भाई किसी ने पैसे मांगे दे दिए, किसी ने कुछ भी मांगा दे दिया, एंड यू आर लाइक अरे क्यों दिया भाई, क्यों दिया हर किसी को ही। सो दे आर अ लिटिल टू काइंड एट टाइम्स। तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे जैसे पैसा ज़्यादा मत खर्च करो, दे आर लाइक क्या फ़र्क पड़ता है, आ जाएगा। सो दे आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस, आई डू फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन जो हैं आई डू फील फ्रेंड्स के कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकता है आपको, और इनको मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ओपिनियटेड हैं या ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इनको क्या है अपना कई बार ऐसा हो सकता है कि ये अपनी बात पे अड़ जाएं, स्ट्रॉन्ग विल्ड बहुत ज़्यादा हैं। सो आपके और आप दोनों ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स के थोड़े अपोजिट्स हो एक दूसरे से, या कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं आपको इस रिश्ते में। बट आई डोंट थिंक सो कि वो आपके रिश्ते को अफेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज ये पर्सन जो है अच्छा चलो ठीक है, लेट्स गेट ओवर इट एंड लेट्स मूव ऑन, तो ये जल्दी भूल के आगे बढ़ जाते हैं। सो दे आर लाइक समटाइम्स हो सकता है कोई टकरार या कोई ऐसी छोटी नोक झोंक हो जाए, लेकिन वो आपके प्यार को और मोहब्बत को और बढ़ाएगी रेदर देन कम करने के। अनदर थिंग इज़ फ्रेंड्स, आपको हो सकता है डबल माइंड्स रहे कि इस पर्सन को हाँ बोलें या नहीं बोलें, क्योंकि हो सकता है उस टाइम आप किसी और रिलेशनशिप में हो जब आप इनसे शादी की बात कर रहे हो, या ऑलरेडी 2 रिश्ते आपके सामने हैं। सो यू मे फील कन्फ्यूज टू से येस और नो टू दिस पर्सन।
बिकॉज देर इज़ दिस एलिमेंट ऑफ डाउट कि क्या यही है, और हो सकता है आपको ये लगे क्या यही है वो, क्या यही राइट पर्सन है, क्या यही राइट पर्सन है, क्या ये वो है या ये हैं, ये वाले हैं या ये वाले हैं. सो यू मे फील अ लिटिल कन्फ्यूजन, अ सेंस ऑफ कि कौन से वाले सही हैं. सो दैट माइट हैपन व्हेन यू मीट दिस पर्सन. द हर्मिट. यस, आई डू फील फ्रेंड्स कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो बोलते कम है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, वाइज बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है. ये वो पर्सन है जो ग्रुप में सबसे कम बोलते हैं लेकिन सबको ऑब्जर्व करते हैं और सबका नेचर इन्हें पता है और सारे लोग इन्हीं से हेल्प और गाइडेंस मांगने आते हैं. द अगोनी आंट, यू नो, कि अरे प्लीज़ हमारी इस प्रॉब्लम हो गई, हेल्प कर दो ना. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन. बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, गुस्सा इन्हें आता नहीं है. इन्हें गुस्सा दिला पाना बेहद मुश्किल है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट. आई सी एज यू नो दे आर एज चिल्ड एज, यू नो, क्या कहेंगे, जो क्यूकम्बर होते हैं या आइस की तरह एकदम शांत और एकदम सौम्य स्वभाव है इनका. कल्चर्ड, रिफाइंड है, यू नो, रिफाइंड है ये. ऐसे कि नहीं हर बात पे गुस्सा कर लिया, एनर्जी वेस्ट ना. रिफाइंड है एकदम, जहाँ गुस्सा करना है वहाँ करेंगे वरना नहीं करेंगे. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन को ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह पसंद नहीं है एक्सेप्ट फॉर वर्क एंड करियर. पर्सनल यूज़ के लिए दे प्रेफर टू मीट फेस टू फेस रेदर देन, यू नो, ऑनलाइन, यू नो, फेस कैम या ये स्नैपचैट कर लिया. नो, दे वॉन्ट टू टॉक फेस टू फेस, दे वॉन्ट अ टच. ये बहुत रियलिस्टिक अर्दी एनर्जी वाले पर्सन है जिनको टच करना पसंद है. आपके साथ डिनर पे जाके, यू नो, आपको रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पे ले जाना पसंद है रेदर देन आपको चैट करके बात करना. सो दे आर नॉट अ पर्सन जिनको फ़ोन पे बातें करना पसंद आएगा. सोशल मीडिया पे वो हो सकता है आपको ज़बरदस्ती कहने पे आए, या आई डोंट थिंक सो वर्क के लिए यूज़ करते हैं बट नॉट फॉर पर्सनल रीजंस. अनदर थिंग इज़ आई डू फील कि ये पर्सन जो है थोड़ा चुप रहते हैं ज़्यादा, यू नो, जब ज़रूरत होती है नाप तोल के ही बोलते हैं उतना. आई ऑल्सो फील कि अगर आप लोग हमारे जो बहुत सोशल बटरफ्लाई हो फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स, ये पर्सन जो हैं थोड़े कम सोशल हैं. इनके हो सकता है बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या एक दो बचपन के, या यू नो बहुत क्लोज सर्किल में रहते हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं. हो सकता है अकेले ही रहना पसंद करते हो. दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. दे मे बी, यू नो, लाइक इंडिपेंडेंट एंड अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले ही ये, दे आर सेल्फ सफिशिएंट ऑल्सो. अनदर थिंग इज़ कि आप लोगों को रील्स वगैरह और ये ना स्नैपचैट के फ़िल्टर्स और फ़ोटो लेना, हर चीज़ का वीडियो बनाना बड़ा पसंद है. मुझे लग रहा है इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है. दे आर लाइक ये सब क्या है, ये क्या बकवास हो रहा है, ट्रेंड आ रहे हैं रोज़ की रोज़, ये क्या हो रहा है, बचपन का प्यार और ये सब, यू नो. सो दे आर लाइक अच्छे लगते हैं बट ये खुद नहीं उसको इंडल्ज करते हैं, खुद जाके नहीं बनाना है. तो आप अगर बहुत सोशल मीडिया बटरफ्लाई टाइप्स हो तो ये पर्सन थोड़े से ज़बरदस्ती से आएंगे. अरे अरे रिलक्टेंटली, अरे चलो ठीक है, बनाना है तो बना लेते हैं. रील, यू नो, बनाना है तो बना लेते हैं, यूट्यूब वीडियो ऐसे. दे डोंट लाइक यूजुअली डूइंग दैट. थोड़े क्वाइट हैं और ऑब्जर्वेटिव हैं. द डेविल, माई गॉड, आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सेक्सी फ्रेंड्स. बहुत ही सेक्सी हैं, बहुत ही गुड लुकिंग है ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी. एंड आई डू फील कि ये पर्सन जो है, आप दोनों में एक बहुत इंटेंस सेक्सुअल केमिस्ट्री होगी. 11-11, डोंट फॉरगेट फ्रेंड्स, 11-11 की एनर्जी है. सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू यू एंड दैट विल मेक द सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में, बेहद स्ट्रॉन्ग. आई ऑल्सो फील कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस पर्सन की तरफ खिंचे चले जा रहे हो और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये कनेक्शन क्या है, वाई आर यू सो अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन. यू नो, दे हैव, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये किस तरह का अट्रैक्शन है, कि यू नो समझ नहीं आ रहा है. ये अजीब सा खिंचाव है, एक इनविजिबल अट्रैक्शन. ये आपको ऐसे पूरा का पूरा सक इन कर सकते हैं अपनी एनर्जी से. एंड ये आपको पहली मीटिंग में या पहली बात पे ही समझ आ जाएगा इनके साथ. देर इज़ एन वेरी इंटेंस अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन. और ये बहुत ही सेक्शुअली बहुत ही अट्रैक्टिव है ये पर्सन. आई डू फील कि ये वो लड़के हैं जो लंबे बाल रखते हैं, कर्ल्स रखते हैं, ड्रेड लॉक्स रखते हैं, या दे मे कीप अ वेरी सिंपल लुक, लेकिन
दे हैव अ वेरी इंटेंस ऑरा, जो ऑरा है, जो एनर्जी है इनकी बहुत इंटेंस है एंड बहुत सेक्सी। दे नो लाइक इनके लेग्स जो हैं दे आर लाइक ये शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो दे हैव लेग्स विच दे हैव वर्कड ऑन यू नो, ट्रैकिंग है या यू नो एथलेटिक्स, यू नो जैसे जिमिंग है तो उससे बाइसेप्स जो लेग्स में होती हैं हमारे, आई फॉरगॉट द मसल नेम, हैमस्ट्रिंग्स वगैरह जो है बहुत ही इनकी टोन्ड बॉडी है फ्रेंड्स, एकदम लीन थिन टोन्ड बॉडीज लाइक द, अगर आप मेल की बात करो तो पॉसिबली लुक्स लाइक शाहिद, यू नो शाहिद जो हैं हमारे वैसे लगते हैं। और अगर ये लड़की हैं तो शी लुक्स वेरी वेरी स्वीट, शॉर्ट हाइटेड लग रही हैं, लंबे बाल हैं, काले घने बाल हैं और बहुत मिस्टीरियस हैं, इनको समझ पाना ये क्या कहती हैं क्या नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत अट्रैक्टिव हैं ये लड़की हैं तो वेरी अट्रैक्टिव। आई फील शी इज़ वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, और अगर वो डस्की भी कॉम्प्लेक्शन में हो सकती हैं लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। यू विल फील अ स्ट्रेंज अट्रैक्शन, आपको लगेगा कि क्या ये लस्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं देर इज़ दिस एनर्जी बिटवीन यू एंड देम। एंड द मून, येस आई डू फील कि ये पर्सन जो है काफ़ी मिस्टीरियस हैं, काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी केयरिंग है, स्वीट हैं, बट एट द सेम टाइम इनके मूड को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बोलते कम हैं, ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। सो यू विल हैव टू प्ले द गेसिंग गेम कि अरे आज इनका मूड कैसा है। कभी ये वो पर्सन है जो चाइनीज़ खाते हैं और कभी मुगलई खाते हैं, सो यू आर लाइक क्या है यार, बता दो ना एक बार क्या खाना चाहते हो। सो दे आर लाइक अ लिटिल यू नो, वैसे ही अपने रूटीन में फिक्स्ड हैं बट समटाइम्स इमोशनली ये पर्सन बहुत डीप है। ऑल्सो आई डू सी मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस पर्सन के, या यू नो आप लोगों के यू नो होते होंगे, यू नो आप दोनों का मिल के बहुत इंटेंस एक एनर्जीज बन रही हैं जो कि बड़ी इंटेंस है। यू कुड बी ट्विन फ्लेम्स फॉर ईच अदर फ्रेंड्स, यू माइट बी वेरी वेरी स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम्स। तो आपकी शादी जो है आपके ट्विन फ्लेम से होगी एंड आपको थोड़ा मेहनत लगेगा आप दोनों को एक दूसरे को इमोशनली समझने में, बिकॉज आप दोनों बहुत डीप हो फ्रेंड्स, आप दोनों ही बहुत इमोशनली डीप हो और आप दोनों ही थोड़े कम्युनिकेशंस कम करते हो इमोशंस पे। बाकी काम को लेके बहुत बातें करोगे, वर्क को लेके बहुत बातें करोगे, करियर, फ्यूचर, मूवमेंट, ये सब को लेके, लेकिन जो करनी है बातें प्यार की, मोहब्बत की, जज्बात की, इबादत की, ये सब बातें आप ना थोड़ी कम कर पाते हो। तो इसको वर्क करना ज़रूरी पड़ेगा इस शादी में। अगेन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन एक कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आई डू फील इनका सेंस ऑफ स्टाइल बहुत ऑसम है फ्रेंड्स, दे लाइक टू वेयर ब्राइट कलर्स और यू नो बहुत स्टाइलिश कपड़े, बहुत ही स्टाइलिश, अगर ये लड़की हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। दे आर कंजर्वेटिव इन द सेंस कि जहाँ जैसा ओकेजन है उस तरीके से ड्रेसअप होंगे, लेकिन सारी जनता इन्हीं को देखेगी। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वेरी वेरी गुड लुकिंग, वेरी पैशनेट एट द सेम टाइम। एंड अपोजिट्स, आई डू फील यू गाइज आर लाइक अपोजिट्स विच अट्रैक्ट ईच अदर। सो लेट अस सी के हाउ दिस पर्सन फील्स। अगर हम फिजिकल हमने बात की जैसे, तो आई फील के आइज़ तो इनकी जो हैं वो ब्लैक हो सकती हैं या लाइट ब्राउन हो सकती हैं। बाल जो हैं मुझे डार्कर शेड में ही लग रहे हैं, डार्क हैं, डार्क ब्राउन, ब्राउन्स, रेड महागौनी भी हो सकते हैं। हाइट आई फील मीडियम हाइट एंड आई फील लेग्स आर ब्यूटिफुल। मैन और वुमेन आपके जो भी पर्सन है उनमें के लेग्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, उनका जो शोल्डर्स हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, उनके बाल बहुत अट्रैक्टिव हैं। सो क्वाइट अ थिंग यू विल नोटिस, यू नो हाउ दे फील, हाउ दिस पर्सन फील्स। पाइल नंबर 3, हु दे विल मैरी। आइसोलेशन, या आई डू फील ये पर्सन काफ़ी अकेले रहते हैं, या इनको अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। ये वो पर्सन है जो सोलो ट्रैवल करके आ जाएंगे एंड दे विल बी लाइक बहुत मज़ा आया यार, सोलो पिक्चर देख के आ जाएंगे, दे विल बी लाइक बड़ा मज़ा आया एंड यू विल बी लाइक हैं, सोलो पिक्चर देख के मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप हमारे व्यूअर सोशल बटरफ्लाई हो, या आप अभी सोलो हो पर जब इनसे मिलोगे तो आपका मन करेगा चलो साथ में सब कुछ करते हैं, और इनका मन होगा कि अरे चलो मैं अकेला कर लेता हूँ सब कुछ। सो यू नो समवेयर देयर इज़ दैट एनर्जी। डिस्कवरी, आई डू फील फ्रेंड्स के ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा यू नो नई नई चीज़ें डिस्कवर करना, नए क्यूजीन्स ट्राई करना, नए फूड ट्राई करना, नए लोगों से मिलना, या यू नो नए करियर में आइडियाज़ खोजते रहना, नए काम करना, नई हॉबीज़ पे वर्क करना, नए यू नो ये जॉब ट्राई करते हैं चलो ये भी सीख लेते हैं, नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ बहुत है।
एंड एबंडेंस मनी, आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, ये मनी को लेके बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं. दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लकी विद मनी. आई हैव टू टेल यू दिस फ्रेंड्स. आपको कोई भी अगर ऐसे इश्यूज़ हैं, इनसे ज़रूर सलाह लीजिएगा आप. आई फील मुझे भी इनसे सलाह ले लेनी चाहिए. पैशन, आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी पैशनेट पर्सन फ्रेंड्स. यहाँ पे इतना पैशन है आप लोगों के बीच में कि आपको लग सकता है कि ये सिर्फ एक पैशनेट ही कनेक्शन है, शायद इनको इमोशंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स. दे आर इक्वली इमोशनल अबाउट यू, बस बोलते नहीं हैं. ये वो पर्सन है जो वैलेंटाइंस डे पे कहेंगे, अरे वैलेंटाइंस डे कौन सेलिब्रेट करता है, अरे शो थोड़ी करे जाते हैं इमोशंस, वो तो महसूस किए जाते हैं. तो क्यों मैं गुलाब दूँ मैं तुम्हें जब तुम खुद ही गुलाब हो. सो दिस पर्सन इज अ बिट ऑफ अ वर्क व्हेन इट कम्स टू इमोशंस फ्रेंड्स. चलिए लेट्स सी व्हाट एल्स. सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ. ओह माय गॉड, आई कांट पिक दैट अप राइट नाउ फ्रेंड्स. बट वो कार्ड आ जाएगा वापस से, डोंट वरी, इधर ही आएगा वो. जो मैसेज है वो मिल जाएगा. कार्ड मिले ना मिले, मैसेज हमें पूरा सही मिलेगा. इसका डाउट नहीं रखना चाहिए. पिकॉक, सो आई डू फील ये पर्सन स्टैंड आउट करते हैं क्राउड के अंदर. और लाइफ आफ्टर मैरिज जो है, आप लोगों की मैरिज जो है टॉक ऑफ द टाउन रहने वाली है फ्रेंड्स. काफ़ी प्रोमिनेंट आपकी मैरिज रहेगी. हो सकता है आप दोनों ही जैसे बिजनेसमैन हो या दोनों ही बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिलीज से आके मैरिज करोगे. ऑल्सो अनदर थिंग इज़ के आप दोनों बहुत बेहद खूबसूरत लगोगे एज अ कपल. यू नो यू विल लुक वेरी वेरी गुड टुगेदर. सो काफ़ी लोगों का ध्यान रहेगा आपकी. यू नो people will talk कि अरे देखो what a beautiful couple, how good they look together. So God bless you. स्टैंड आउट करेगी आपकी शादी, आपका कपल एज अ कपल यू विल स्टैंड आउट. बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें होंगी आपकी शादी में. जैसे आपका घर बहुत सुंदर है, आपके पर्सन आपसे बेहद रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम की बड़ी इज्जत करते हैं, आपके करियर को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं या आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को सेम इम्पोर्टेंस है जो यू नो आप खुद देते हो अपने या उनके करियर को. प्रेइंग मैंटिस, येस आई डू फील आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी आफ्टर वेडिंग. सो फ्रेंड्स येस, इफ़ यू आर वरिड अबाउट लाइक क्या होगा तो उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए. एंड आई फील समथिंग इज़ शॉकिंग अबाउट दिस कनेक्शन, क्योंकि सारे कार्ड्स ऐसे जंप आउट हो रहे हैं विच डजेंट यूजुअली हैपन फ्रेंड्स. वैसे भी वो एनर्जीज इस पर्सन में बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं फ्रेंड्स. वेरी मिस्टिकल दिस पर्सन इज़. सो येस, इवन आफ्टर मैरिज आप लोगों की सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रहेगी. प्रेइंग मैंटिस, एंड यू नो दिस पर्सन इज़ लाइक ऑलवेज ट्राइंग टू होल्ड यू, टच यू. दे लाइक टू टच फ्रेंड्स. यू नो दे फील सिक्योर व्हेन दे होल्ड योर हैंड. कि आपका हाथ पकड़ लिया या जैसे जा रहे हैं तो चलो लेट्स गो ऑन अ वॉक टुगेदर. दे फील हैप्पी. वाइल्ड फ्लावर्स, येस आई डू फील कि ये आपको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये सीख जाएंगे रोमांस को एक्सप्रेस करना, फूल देना, गिफ्ट देना, ये सब चीज़ें. आई फील कि ये आपको गिफ्ट ऐसे देना पसंद करेंगे जैसे ज्वेलरी है, परफ्यूम्स हैं, बट ऐसे गिफ्ट नहीं फूल वगैरह जो मुरझा जाते हैं फिर लगता है इन्हें कि अरे ये तो वेस्ट हो गए. दे लाइक टू गिव यू समथिंग जो आप याद रख सको, जैसे घर दे दिया या कोई इंस्क्रिप्शन दे दिया या कोई रिंग जिस पे उनका नाम या आपका नाम लिखा है. सो दे लाइक दैट. ऑल्सो ये आपको घूमने काफ़ी, आप लोगों की वेडिंग मैरिज लाइफ आफ्टर मैरिज जो है काफ़ी खुशनुमा रहेगी, हैप्पी रहेगी, फ्रेंडली रहेगी. नाइफ, येस आई डू फील कि आप लोग काफ़ी वर्कोहॉलिक रहोगे, बिज़ी बहुत रहोगे अपने करियर के अंदर. यू नो आप दोनों का करियर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैरिज में. सो समवेयर यू हैव टू बैलेंस दैट थिंग लाइफ आफ्टर यू नो मैरिज वेडिंग, कि यू विल हैव टू बैलेंस आउट कि वर्क और होम को कैसे बैलेंस करें. स्नेल, येस एट टाइम्स आपको लग सकता है कि चीज़ें बड़ी स्लो चल रही हैं इस मैरिज में, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी पैशनेट रहेंगी. सो नथिंग टू वरी. सो लेट अस सी फ्रेंड्स के इस कनेक्शन मैरिज में आपकी इमोशनल केमिस्ट्री कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ. लेट्स सी, बिकॉज आई डू सी कि हाँ इमोशंस में कुछ गड़बड़ चल रही है कम्युनिकेशंस के अंदर. ओह माय गॉड, व्हाई आर यू जंपिंग ऑफ द टेबल फ्रेंड्स.
टेन ऑफ कप्स, अल्टीमेट फ्रेंड्स, आप लोग परफेक्ट हस्बैंड वाइफ की तरह रहोगे। जैसे जो परफेक्ट रोल्स एक्सपेक्टेड होते हैं आपसे, आप दोनों एक दूसरे को पूरा करोगे। आप दोनों की इमोशनल केमिस्ट्री एक दूसरे के लिए परफेक्ट होगी एज अ कपल। आई डू फील कि यू विल वांट द सेम थिंग्स फ्यूचर को लेके, या एक्सपेक्टेशंस जो हैं जैसे उनको भी सेम वैल्यू है, आपको भी सेम वैल्यू है रिश्तों का, पेरेंट्स का, फैमिली का। यू आर बोथ परफेक्ट, एंड जैसे जितना टाइम आप और साथ बिताओगे और अच्छा आपका इमोशनल केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। आई डू फील यू मे हैव पर्सनल डिफरेंसेस, लेकिन जो फ्यूचर को एक्सपेक्ट करते हो या जो चीज़ें आपके सामने, आप उनको लेके बहुत सिमिलर सोचते हो। जैसे फैमिली है, चिल्ड्रन है, आपका कॉमन फ्यूचर है या आपका घर है, यू आर वेरी सिमिलर इन दैट एस्पेक्ट। आपकी वैल्यूज़ में बहुत सिमिलर हो आप दोनों, सो दैट विल बी फन। क्वीन ऑफ वॉन्स, येस, आई डू फील ये पर्सन आपको हंसाते ज़रूर रहेंगे या यू नो कॉमेडी करते रहेंगे, बिकॉज दे आर लाइक ही, या आप इस पर्सन को थोड़ा हंसाते रहोगे, बिकॉज वन ऑफ यू इज़ लाइक अ वेरी फनी पर्सन और एक जना थोड़ा सा सीरियस रहता है। सो दैट विल बी फन। या द लवर्स, ओह माई गॉड फ्रेंड्स, आपकी इमोशनल केमिस्ट्री जो है वक्त के साथ बहुत बहुत इम्प्रूव होगी। इनिशियली यू मे फील लाइक इट इज़ अ टेस्ट, इनिशियली आपको लग सकता है कि थोड़ा सा टेस्ट है, पैशन ही पैशन है, इमोशन है किधर, किधर है, किधर किधर, यू नो किधर है इमोशन, या केड़ा गया इमोशन इधर। सो समवेयर आई एम ट्राइंग सम पंजाबी, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, बिकॉज आई एम चैनलिंग फ्रेंड्स, सो आई कांट स्पीक एनीथिंग व्हेन आई एम चैनलिंग, आई एम इन अ डिफरेंट जोन। सो या आई डू फील फ्रेंड्स कि आप लोग जो है एक दूसरे को बैलेंस आउट करना सीख जाओगे। इट मे बी समटाइम्स इनिशियली थोड़ा चैलेंज होगा एक दूसरे को इमोशनली समझ पाना, लेकिन आप दोनों को जो है डिवाइनली साथ लाया गया है। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। जो मिसिंग पार्ट्स हैं, जो मिसिंग आप दोनों में है वो आप इनमें है, और जो आपसे मिसिंग है वो आपके पार्टनर में है, जो पार्टनर में मिसिंग है वो आप में है। सो यू विल फुलफिल ईच अदर, वेरी ब्यूटिफुल। और ऑल्सो आप लोग हंसी मजाक करना भी सीख जाओगे, वी नो विद टाइम। And look at that again, the devil energy, my god friends, look at that, the devil, दो डेक से devil आया है। my god friends, I do feel के there is a chance कि हो सकता है आपके पर्सन यू नो मन में बातें रख लेते हैं, उनका कोई बेसिक या आपका कोई नेचर है जो कि आपको यू नो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इस मैरिज में, इन द सेंस या इमोशंस के अंदर, जैसे यू नो आपके पर्सन जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्ट ज़्यादा एक्सप्रेस करना प्रेफर करते हैं, किस करके, होल्ड करके, हग करके, रेदर देन यू नो आई लव यू कह के। सो यू विल बी लाइक नो, चेंज दिस। आई थिंक यू विल बी एबल टू वर्क ऑन, गेट ओवर दैट थिंग एंड मूव टू समथिंग ब्यूटिफुल। येस, थोड़ा वक्त लगेगा इमोशनल आपकी कंपैटिबिलिटी बनाने में या समझ, एक दूसरे को समझने में, बट वंस यू गेट इट यू विल बी परफेक्ट, यू विल बी लाइक दिस ब्यूटिफुल। जो तानपुरा बजता है एकदम सुर में, तान में, एकदम सुर में। सो बिल्कुल आप लोग ऐसे हो जाओगे, बट थोड़ी कमियां आप में भी हैं, थोड़ी कमियां उनमें हैं, तो वो ठीक तो करनी पड़ेंगी फ्रेंड्स। समवेयर यू मे बी टेम्पटेड कि अरे छोड़ो, लेट्स यू नो गुस्सा आ गया, अरे क्या है डिफरेंस। यू गाइज आर डिफरेंट एंड सिमिलर एट द सेम टाइम, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है इस वजह से। सो लेट्स सी योर सेक्सुअल केमिस्ट्री फ्रेंड्स। माय गॉड, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स इस रीडिंग में, बहुत आपके पर्सन और आप लोगों की कंबाइंड एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। आप भी ज़िद्दी हो फ्रेंड्स, वो भी ज़िद्दी है, मैं अब बिल्कुल एकदम स्पष्ट कह देती हूँ। सो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। आई थिंक ओवर टाइम आप दोनों फ्लेक्सिबल हो जाओगे। सो लेट्स सी आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री कैसी रहने वाली है। मैरी एंटोनेटे, be the desert, not the entreaty. No man is worth losing your head over. See all, hear all, love all, forget all. So I do feel कि ये person जो है उनको आपके जो eyes हैं वो बहुत पसंद आने वाली हैं। The sexual chemistry is this person is like बहुत इंटेंस आप लोगों की सेक्सुअल केमिस्ट्री होगी। पहले तो मैं बता दूं आपको कि आप दोनों एक दूसरे को यू नो यू विल बी लाइक let's eat together, you know, like let's eat each other, that's how wild it is. और क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेके बेहद पैशनेट हो, और ये देखो आप द डेविल एंड द डेविल आप दोनों की एनर्जी में आया है ये कंबाइंड। सो यू गाइज आर वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर,
बहुत ज़्यादा इंटेंस सेक्सुअल केमिस्ट्री है। एंड द सेक्सुअल एक्सप्रेशन जो इनका है वो ऐसा होगा कि कुछ चॉकलेट डालना, आइसिंग्स डालना, क्रीम यूज़ करना, दे लव ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ऑल्सो दे लव मेकिंग आउट ऑन जो होते हैं हमारे किसी रेस्टोरेंट में, फैंसी प्लेसेस, होटल्स हैं, ऐसी जगह आपको ले जाके मेक आउट करना टू मेक लव, या योर हनीमून विल बी वेरी वेरी हॉट, वेरी हॉट। इट्स गोइंग टू बी सिंटिलेटिंग फ्रेंड्स। सो यू विल प्लान योर हनीमून। लोग अपनी वेडिंग्स प्लान करते हैं, पाइल नंबर 3 आप लोग अपना हनीमून प्लान करने वाले हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। आई होप आप कार्ड भेज के सबको इनवाइट ना कर लो, प्लीज़ ऐसा मत करना बिकॉज यू आर एक्चुअली सो एक्साइटेड एंड यू आर प्लानिंग एंड दिस इज़ लाइक, आई डू फील वो आपको कोई स्पेशल ड्रेस वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं। आई ऑल्सो फील के दे लाइक क्यूट स्टाफ, जो क्यूट फैंसी लेसेस होती हैं, शिमर है, ये सब चीज़ें आपके पर्सन को बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है आपको भी कहीं ना कहीं पसंद है। मेकअप है, that is also they like a lot, and they like your boobs a lot, look at that, your front chest है जो आपका, वो बहुत पसंद है उन्हें। another thing is जो आपकी sexual chemistry है, this person is like, दे मे लाइक टू इन्जॉय टेकिंग योर पिक्चर्स, या तो ड्रॉ करके, पेंट करके, या एक्चुअल पिक्चर्स लेना, बिकॉज वैसे वो सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं लग रहे हैं, लेकिन दे लाइक टू टेक योर पिक्चर्स, दे लाइक टू कीप सीइंग यू ऐसे, कि वो आपको पूरा दिन निहार सकते हैं, ऐसा है। सो दे विल एक्चुअली लव टू सी यू, लुक एट यू, मेक सिडक्शन। सिडक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ आर्ट। सी, दे नो हाउ टू सीड्यूस यू फ्रेंड्स, दे नो आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, दे नो आपको क्या अच्छा लगता है और उनको क्या पसंद है, ये आपको पता है। सो आप दोनों में कंपटीशन रहेगा, हु इज़ बेटर, हु इज़ बेटर, हु इज़ बेटर। सो यू आर ऑलवेज competing in the bed. So well done guys, well done. And begin all affairs with good intentions. Remember, it is not age, it is experience. Yeah, I do feel you will keep challenging each other ke, oh, can you do that, can you do that? So my god, your energies are like hot. फ्रेंड्स आप लोग क्या कर रहे हो? रिलैक्स। ऑल राइट, लेट्स सी। I think it is our women who are very excited with this energy. I think it's like your dream man or a dream kind of a relationship, and I think you guys deserve it, friends. It has its challenges. It's not like ये बिना challenges के आ रही है relationship. So dress for yourself, not for a lover or occasion. Once you have forgiven your lover, get them to really reheat the sin. It is the friends you call after hours that matter. So I do feel कि आप लोग ना बहुत ही this person likes to remove the dresses rather than just everything they like dresses, they like you in gowns, they like you in suits, what you say, even if he's a man, you like them fully dressed up and then taking it all out, so that's the kind of love making they have, very passionate. They like fur, they like lace, you both like it, furs, laces, good clothes, good fragrances. It's hot, friends. It's hot. I think I can't say further on this reading at least. So let us see if there is anything else you need to know about this relationship, this wedding. I also feel another thing is, yeah, you are right, friends. You will feel that this person is very only sexually attracted, because there are a lot. I don't get usually so much sexual messages, but right now they are coming non-stop. Like they are just coming like truckloads of messages. I think they like, their way of love making is to just wear a jewelry, a piece of jewelry, nothing else. You get my point? Like just wear a scarf and nothing else, and that's like oof. They have that fantasy. This person has a lot of fantasy. They fantasize you a lot. So let us see what else. The loving woman. I do feel right now you feel like people are not trustworthy. आपको ऐसा लग रहा है कि लोग trustworthy नहीं है, अच्छे लोग मिलेंगे नहीं. But I think you should keep an open mind. Yes, लोगों ने ट्रस्ट तोड़ी है या आप किसी मुश्किल वक्त से गुजरे हो, बट कीप एन ओपन माइंड, कीप फेथ. आपको जो अच्छे लोग आ रहे हैं, दिस पर्सन इज़ लविंग, दे कैन बी ट्रस्टेड. डिस्कवरी, यस, आई थिंक डिस्कवरी का कार्ड पहले भी आया है. ये देखिए डिस्कवरी, वाह, 2 अलग अलग डेक से आया है ये कार्ड.
ये देखिए डिस्कवरी, दोनों सेम कार्ड्स हैं लेकिन अलग अलग उससे आए हैं डेक से। सो येस आई डू फील ये पर्सन न्यू है एंड देर इज़ अ लॉट टू डिस्कवर अबाउट दिस पर्सन। डोंट जज दिस पर्सन। आप दोनों एक दूसरे को जल्दबाजी में जज कर सकते हो पर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस रिलेशनशिप में डेप्थ बहुत है और बहुत कुछ एक दूसरे में डिस्कवर करने को मिलेगा आपको। एंड डार्क थॉट्स, येस आई डू फील हो सकता है इस पर्सन को एनजाइटी या डिप्रेशन कभी रहा हो, या आप लोगों को कोई चिंता हो कि अरे ये तो कैसे होगा सब, बट आई फील कि आप उससे निकल सकते हो। यू नो लाइक आई फील ये पर्सन जो आप दोनों एक दूसरे को ना जो लैक्स है उनको पूरा कर दोगे। जैसे ये मनी मैग्नेट है, इफ़ यू फील के यू आर नॉट लकी इन सक्सेसफुल इन वर्क, तो ये आपको पूरा कर देंगे कुछ समझा के, कुछ टिप्स दे के। इनको जो है इमोशंस में लैक है इस पर्सन का, तो वो आप उन्हें सॉर्ट आउट कर दोगे, यू नो, तो यू विल बी हेल्पिंग ईच अदर। एंड टीचर, येस दिस इज़ यू गाइज आर ईच अदर्स टीचर हेल्पर। एक दूसरे के आप स्पिरिचुअल टीचर्स हो, या एक तरीके से जो पास्ट है आपका वो भी एक तरीके का आपका लेसन था, वो आपकी डेस्टिनी नहीं थी। अगर आप सोच रहे हो पास्ट पर्सन से क्यों शादी नहीं हुई, दैट वाज अ लेसन, नॉट योर डेस्टिनी। लेट अस सी फ्रेंड्स एडवाइस। ओके फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम कि आप अभी पूरा जो कन्फ्यूजन्स हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यू शुड स्पेंड सम टाइम अलोन, मेडिटेट करें और फिर सोचें कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। क्योंकि कन्फ्यूजन ये नहीं है कि कौन पर्सन चाहिए, कन्फ्यूजन ये है कि एक्चुअल में कैसा पर्सन चाहिए। सो थिंक एंड मेडिटेट। ऑल्सो म्यूज़िक को आप यूज़ करें, एंड म्यूज़िक आप दोनों को कनेक्ट कर सकता है इस पर्सन और आपको। ऑल्सो म्यूज़िक हो सकता है ये पर्सन म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव हो, या यू नो मीडिया जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ से भी हो सकते हैं। मदर हीलिंग, येस आई डू फील कि आपको कुछ मदर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या यू आर अ सिंगल मदर, सो यू आर वरिड अबाउट दैट कि क्या ये समझ पाएंगे, या कोई ऐसा पर्सन जो हमारी फीलिंग्स और हमारे बच्चों को समझ पाएंगे। येस येस दिस पर्सन विल, सो डोंट वरी। ऑल्सो कुछ मदर रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आप उनसे रिकवर, यू नो, यू आर हीलिंग, सो डोंट वरी। लेट अस सी योर चार्म्स। वाह, ब्लैंक भी आया। सो आई डू फील अगर आपके कोई पर्सन जिनका नाम यहाँ नहीं है या इनिशियल नहीं है तो आप ब्लैंक यूज़ कर सकते हो। सो येस दैट्स अ कंफर्मेशन कि वो यही पर्सन है। आई फील 2 ब्लैंक आए, सो या दैट इज़ इंटरेस्टिंग। 2 लोग हो सकते हैं जिनको आपको लग रहा है कि इनसे आपकी शादी होगी। रागिनी मुझे नाम यहाँ पे दिख रहा है, रागिनी। ये देखिए रागिनी बन रहा है यहाँ पे। और अग्नि हो सकता है इनका नाम, रागिनी हो सकता है। और मैंटो हो सकता है इनका नाम, यू नो, प्यार से मैंटो बुला सकते हैं कोई इन्हें। तानी बन रहा है यहाँ पे नाम, मैट बन रहा है, मैग बन रहा है, रैग भी हो सकता है, जैसे किसी का शॉर्ट फॉर्म है रैग है, या नैग है, नगेंद्र है, या ऐसा कुछ नाम हो सकता है। या यू नो क्यू भी है यहाँ पे, क्यू ओ। सो क्यू से भी कोई नाम बन सकता होगा इनका। जैसे फ़िलहाल तो मुझे कोई और नाम दिखाई नहीं दे रहे फ्रेंड्स यहाँ पे, या याद नहीं आ रहे हैं। बट जो इनिशियल्स इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं N, 2 ब्लैंक्स, RAGNIMATN QOOSEI। सो अगर आपको इनमें से कोई और नाम दिखते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स। मुझे तो अभी यही दिख रहे हैं। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैजिक वेंस टैरो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। एंड दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।